नेटवर्क होते बहुत हैं पर उसका ऑनेस्टी से कोई यूज़ मिलता नहीं है, किसी को उसका फ़ायदा होता नहीं है। तो आज यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, पर जिस उत्साह, उमंग और इंतज़ाज़म के साथ आप लोग सभी अपना अपना समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं, उसके लिए आप सभी के उत्साह के लिए जोरदार तालियां। देखिए आज का ये जो ओकेशन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप, ये अभी जो रिसेंटली प्रोग्राम हुआ था उसकी वीडियो है। और रजनीश को जब जब मैं देखता हूँ मुझे भी प्रेरणा मिलती है। ये एक ऐसा इंसान है आज के भौतिक युग में, इसको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आप भी मानव का जिंदा है, आप भी राष्ट्रपिता हैं, आप भी गुजरने क्षमता रजनीश जी ने अच्छा बड़ा लक्ष्य देखा है, नीयत साफ है, इसलिए वो बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मजा उतारा, बल्कि आज जो प्रॉफिट में है, जो भी 3-4 करोड़ रुपया उसने कमाया है संस्थान से, बहुत अच्छा विचार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं समाज को लौटा के दूं जिस समाज ने मुझे इतना दिया है। और आज वो पापा कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब आज लक्ष्य परिवार और फेमनेस 1,11,11,111 रुपए इन बच्चों के लिए दान करता है। जोन में आना, एक नए सिटीज में आके वर्क करना, तो मुझे भी बहुत ही रेप्यूटेबल और रेप्यूटेड पार्टनर्स की जरूरत थी। और आज 3 साल के बाद मैं बहुत अश्योरिटी से कह सकता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद रजनीश सर एंड ऑल एंटायर लक्ष्य टीम। रजनीश ने एक छोटे से गांव गाजनोद से अपना सफर प्रारंभ किया, जहां एक समय एक कर्जे में था, विपरीत परिस्थितियां थी। न सिर्फ इसने सरप्लस टर्नओवर करके प्रॉफिट कमाया, बल्कि प्रॉफिट कमाने के बाद इसने निश्चय किया कि वो तमाम बच्चे जो अभावों में जीवन व्यतीत करते हैं या जो अनाथ हैं, जिनको ज़रूरत है, उन सब के लिए अब जीवन में अपना लक्ष्य ये रखेगा कि वो ऊंचाइयों पे जाएं और साथ में इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाएं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं रजनीश को बधाई देता हूँ। क्षण में हम सब इससे प्रेरणा लेते हैं, ये हम सब से आज बड़ा हो गया अपने कर्म के आधार पर। राज्यवर्धन जी ने मुझे कहा था कि रजनीश पाटीदार बहुत ऊर्जावान लड़का है और इंदौर में कुछ नया करना चाहता है। वैसे ही 5 मिनट के अंदर मुझसे सुना, पर ये लगा कि इस व्यक्ति में ऊर्जा है, इतना तो मेरे समझ में आ गया, इसमें कुछ करने की क्षमता है। आपकी इच्छा शक्ति जो है, इसको ईश्वर और शक्ति प्रदान करे, ये मैं ईश्वर से कहा। आप चाहते हैं कि अपने लिए सभी जीते हैं और दूसरों के लिए जीना। मैं ऐसी टीम खड़ा करूं, मैं ऐसे नौजवानों को खड़ा करूं, मैं इंदौर का नाम रोशन करूं, देश का नाम रोशन करूं। इस प्रकार के विचार आना ये छोटी बात नहीं है। ये जो आपके विचार है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। मुझे लगता है कि इस जमाने में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए जीते, अपने लिए जीते, साधारणतया अपने लिए काम करते हैं, पर दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए सोचना, इस प्रकार के लोग देव तुल्य होते हैं। दिनेश, तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुमने बड़ा लक्ष्य सोचा है। करना, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोच, उसको उसकी सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ नया करके इंदौर में दोगे, जिससे इंदौर का नाम सारी दुनिया में बढ़ेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मत से अगर 2040 तक मेरे इंदौर का नाम पूरी दुनिया में, केदार जी साक्षी है, लालवर्धन जी, मंदिर जी साक्षी है। हेलो, देखिए आप सभी का अभी आज जिस प्रोग्राम के लिए, जिस इवेंट के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे वर्क करेगा,
उसका क्या सिस्टम होगा, आप लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का आपको आंसर मिलेगा। पर उससे पहले सबसे अहम ये हो जाता है कि एक बोलते हैं ना कि जो आधार है या जो इसका फाउंडर या जिनके मन में ये थॉट आया है उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि वो पर्सन है कौन। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे लोग अगर कहीं ट्रस्ट कर रहे हैं तो उस इंसान का या उस थॉट का या जो भी वो विज़न लेकर आया है उनके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आगे जो नेतृत्व करने वाला है वो सही है नहीं है। क्योंकि आप लोग और हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं सभी लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, आप सभी ने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी किए होंगे लाइफ में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं वो लोग कौन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया जो वो यहाँ आकर इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई कोर्स बेचने आए हैं या अपनी कोई किताबें बेचने आए हैं कि आपको मोटिवेट करने आए हैं कि आपका व्यापार बढ़ेगा। लिटरली मैं बताऊं तो जब आप उनसे मिलेंगे और ये सारी चीज़ें जानेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली जिन्होंने एक बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श की शुरुआत करना, तो उन्होंने वैसे उसकी शुरुआत की है। वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, हमारे काम आएगा। जिस तरीके का हमने ये संगठन बनाया है, अगर शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है कि हम सभी लोग जितने भी व्यापारी हैं एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे का व्यापार आगे बढ़ाएंगे। इसका मेन अगर हम समझे ब्यूटी तो वही है। डिटेल में आपको जो मेन फाउंडर्स हैं वो लोग इसके बारे में बताएंगे, पर उससे पहले मैं जो फाउंडर हैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ आपके सामने रखना चाहूँगी। क्या व्यक्तित्व है, कैसे पर्सन है, क्या विज़न है और क्यों वो ये नेटवर्क लेकर आए, उसके पीछे उनका क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी श्री अवस्थी सर को। अवस्थी सर के बारे में भी मैं थोड़ा बता दूँ। सर एक टीचर हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, एक ईमानदार टीचर होता है ना जिसकी आय का सिर्फ एक ही इनकम होता है। मैं उनको इसलिए बुलाना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप और हम हमारे मन में या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहम रोल अगर किसी का रहा है तो माता पिता का और उसके बाद टीचर का। उनके गाइडेंस से या जो भी उनसे हमें सीखने को मिला है कहीं ना कहीं उनका हाथ है। तो अवस्थी सर को बचपन से जानते हैं, वो थोड़ा उनके बारे में आपको बताएंगे ताकि आप जाने कि एक्चुअल में ये थॉट आने के पीछे विजन क्या है और क्या व्यक्तित्व है। ठीक है, तो मैं जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगी अवस्थी सर को। प्लीज कम सर। मैडम ने मेरा परिचय करवा दिया, फिर मैं बता दूं, मैं एक साधारण गांव के साधारण परिवार से एक हाई स्कूल का मैथ्स का टीचर हूं। और मुझे प्लेटफॉर्म की बात इसलिए कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया में मैंने इसके पहले कभी ऐसा सुना नहीं था कि ऐसे लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक मंच पर आके एक परिवार की तरह व्यापार करेंगे, और वो भी ईमानदार लोग। मैं सुना करता था कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आप सोच रहे हैं कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक 60,000 65,000 की सैलरी से मेरे दुनिया के सारे सुख सुविधाएँ हैं, या मैं जहाँ जाना चाहता हूँ या बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाहता हूँ पढ़ा सकता हूँ। तो कहना था कि मुश्किल है, आपको इसके लिए कुछ और रास्ते अपनाने पड़ेंगे। पर आज इस प्लेटफॉर्म में आके, इस मंच पर आकर ऐसा लगता है कि नहीं, ईमानदारी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये दुनिया का प्लेटफॉर्म में जहाँ पर सारे ईमानदार लोग सारी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो मैं यहाँ पर बैठे सभी अपने हुनर के सरताजों को देख रहा हूँ तो मैं बहुत प्रशंसित हूँ। मैं रजनीश पाटीदार, जो कि एक शख्सियत है, एक विचारधारा बन चुकी है, और इस बंदे को, चूँकि मैं इसका गुरु हूँ, मैंने आज तक कभी किसी जिस कार्य को भी हाथ में लिया उसको पूर्ण करने के बाद ही विश्राम लेने का आदत सा है। जैसे आपने सुना होगा, पारस मणि जो है कि किसी भी लोहे को टच करते हैं तो वो सोना बन जाता है। हमारे रजनीश की भी यही स्थिति है, जो जुड़ेगा वो उड़ेगा। क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैंने चूँकि इन्होंने इतने काम किए हैं कि मुझे डायरी में लिखना पड़ा, और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। पर
एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि आदमी से आदमी के छल नहीं होंगे, आदमी से आदमी के छल नहीं होंगे, जो अंधेरे आज हैं वो कल नहीं होंगे। सीखना होगा हमको ठीक से चलना, सीखना होगा हमको ठीक से चलना, क्योंकि ज़िंदगी के रास्ते कभी समतल नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी के रास्ते कभी समतल नहीं होंगे। मुझे करीब 25 साल हो गए नौकरी में, और बहुत सारे स्टूडेंट में मेरी नज़र से गुजरे, और कुछ मेरे साथी बड़े बड़े पदों में, प्रदेश स्तर के पदों में। पर रजनीश की जो कहते हैं ना चाणक्य, इसकी सोच चाणक्य जैसी है। कुछ भी गलत होना देख नहीं सकता, अगर गलत होता देखता है तो तत्काल उस पर एक्शन की ओर, एक्शन मोड में रहते हैं कि जो करना अच्छा करना, साफ सुथरा करना। अगर कोई गलत होता परिवार में, समाज में, तो उसी समय उस चीज़ को न करना, उस कार्य के लिए लग जाना, इसका किस तरह से हम इस कार्य को समाप्त कर लें और अच्छाई की तरफ ले आएँ। मैं इनके कुछ कार्य गिनाना चाहूँगा आपको, और ये वो कार्य हैं जब मेरे में भी समझ उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं थी, ये तो बहुत छोटे थे। कहते नहीं पूत के पाँव पालने में नजर आने लग जाते हैं, इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि शुरू से विषम परिस्थितियाँ इनके साथ शुरू से रहीं। मैं इनके माता पिता को भी प्रणाम करना चाहूँगा, हमारे मंच में उपस्थित हैं, कि जिन्होंने ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया और जिनकी वजह से आज देश प्रदेश और दुनिया में अपना परचम फहराने की आतुर हैं। इन्होंने जब भी हमारा छोटा सा गांव गाजनोद, राजनीति क्षेत्र के नाम पे तो गाजनोद पहले से ही फेमस था, पर वहाँ ऊर्जावान व्यक्तित्व की कमी नहीं थी। पर जब से रजनीश पाटीदार जी ने अपना होश संभाला और वहाँ की तमाम विषम परिस्थितियों को अध्ययन किया, अवलोकन किया, देखा, उसके बाद से इन्होंने बेड़ा उठाया कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उन सब कुरीतियों को मैं पृथक करूँगा, और इसके लिए मैं एक अच्छा सा संगठन बनाऊँगा। और हर आदमी सोचता है कि यार एक आदमी कैसे कर सकता है, इसके पारिवारिक सपोर्ट नहीं है, मोहल्ले के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, गाँव के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, कैसे कर सकता है। पर आप सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, सभी अपनी अपनी विधाओं में विधिज्ञ हैं। आप जानते हैं मंगल पांडे भी एक ही व्यक्ति था। देश में क्रांति आई 1857 में, जो क्रांति शुरू हुई, आप मानिए कि 1857 में उसी दिन थोड़ी तैयार किया होगा प्लान कि आज ही क्रांति करना और ऐसा हो जाएगा और देश आज़ाद हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति शुरू, उसके पहले भी प्लानिंग की होगी, और 1857 से क्रांति शुरू तो 1947 में देश आज़ाद हो। कितने साल का अंतराल रहा उस कार्य अनुभव के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरे अंग्रेजों का शासन था, अब दूसरे का शासन है, दूसरे लोगों का बाहुल्य है, उनकी बाहुलता, उनकी बुद्धिमत्ता और सब कुछ पराकाष्ठा में थी। और जो व्यक्ति अदना सा है, वो व्यक्ति अगर कर रहा है तो बहुत जल्दी उसको दबा दिया जाएगा। पर उसने हार नहीं मानी, अपनी गतिविधियों को बढ़ाता रहा। जब हमारे गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, जैसे दुर्गा उत्सव, गणेश जी का महोत्सव मनाया जाता था, गांव में दुर्गा जी की रैलियां निकाली जाती थी। रजनीश ने उन कार्यों को जब शुरू किया, मैं जैसा मैडम ने बताया, ईमानदार टीचर, आप कभी भी इस क्षेत्र में या जिले में पता कर सकते हैं कि मैं कभी भी किसी के कहने अनुसार या बताए अनुसार सच या झूठ नहीं बोलता। मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, चाहे मेरी नौकरी कल जाती हो या आज जाती चली जाए। इसका कोई मापदंड नहीं है, मैं कोई पैमाना नहीं जिसमें आपको बता दूं और आप उसे इलेक्ट्रोमीटर या किसी मीटर से नाप लें कि मैं सही बोल रहा हूँ, पर एकदम सत्य बोल रहा हूँ। जो कार्यक्रम रजनीश ने अपने छोटे से गांव में अपने विवेक से, अपनी अकल से, अपने हुनर से अपने हाथ में लिया, उसको पूरा किया, और उसके बाद इतिहास साक्षी है। अच्छा, आप जानते हैं कि जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आप किसी विश्वास नहीं कर पाएंगे। इतिहास साक्षी है कि रजनी ने जो काम किए, अब तो सक्षम लोग हो गए हैं, उस दौरान में सक्षमता भी नहीं थी, इसके बावजूद भी कैसे मैनेज करना है, और वो जो काम किए आज मील का पत्थर साबित हो गए। उसके बाद ऐसे कार्यक्रम उस गांव में आज तक नहीं हुए, ये मेरा दावा है। साथ ही एक समय था
सबसे लोकप्रिय गेम क्रीड़ा क्रिकेट का हुआ करता है और आज भी है। रजनीश जी बहुत छोटे थे उस समय, हमारे बीच यहीं पर बैठे हैं प्रहलाद जी और कैलाश पाटीदार। ये उस समय के जैसे व्यवसायिक प्रति लोग नहीं होते कि नामी गिरामी क्रिकेट खेलने वाले लोग, ऐसे लोग थे। और उस समय रजनीश की स्थिति थी कि इन्हीं का परचम था। बंदे के मन में आया कि यार ये लोग गिने चुने गाजनू के 4, 5, 7 लोग हैं और हमको अगर कहीं क्रिकेट टीम को लेके जाना होता है तो इंदौर से, वडनगर से और बदनौर से जहाँ भी कुछ अच्छे खिलाड़ी होते हो उनको हमको आयातित करना पड़ता है। बंदे ने वहाँ भी ठाना कि नहीं, भले मुझे कठिन मेहनत करनी पड़ेगी पर मैं एक दिन ऐसा चाहता हूँ कि मेरे अपने गांव की टीम हो, मेरी अपनी टीम हो। 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने एक बड़ी मजबूत टीम, बेहतरीन टीम गाजनों में खड़ी कर दी, जिसने उस क्षेत्र के ऐसे कई टूर्नामेंटों में शिरकत की। शिरकत करने के बाद सिरमौर बने, यानी वो ट्रॉफियां उठाई। ये है मिस्टर रजनीश पाटीदार। और सोचिए इनका इंटरेस्ट, अच्छा जिस कार्य को भी किया उसको ऊंचाई में ले जाने के बाद, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि बंदे का लक्ष्य कुछ और था, शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे ईमानदार लोगों के बीच आना था और अपना व्यापार करना था। तो इन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाए अपने। किसी वार्ड के चुनाव में ये हुआ कि भाई किसी न किसी को तो चुनाव लड़ना ही होगा, और परिस्थितियां आप देखिए कैसी थी। चुनाव ऐसे वार्ड का था जहां पर 58 वोट किसी एक पार्टी के थे और 5 या 8 वोट किसी एक पार्टी इनके थे। मतलब तो सारे लोगों ने कहते यार भैया हमको मालूम है कि जीत हार निश्चित है, आप बताइए कि जानबूझकर कौन कुएं में गिरेगा। तब भी ये उनकी अपनी सोच सकते, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बता रहा हूं बस कि और बता ही रहा हूं जो मैंने देखा है। तो सब लोग बोले यार इससे अच्छा तो निर्विरोध चुनाव आने देते हैं, अपन लड़ेंगे भी तो 8 वोट आएंगे और 1:7 का अनुपात रहेगा, कोई मतलब नहीं। तो रजनीश जी ने कुछ लोगों से चर्चा की और बोले कि अगर कोई नहीं लड़ना रहता है तो अपन चाहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो कि निर्विरोध हो जाए, मैं प्रयास करता हूँ। यकीन मानिए कि 58 वोट उधर के थे, 8 वोट इधर के थे, और जीता कौन? रजनीश पाटीदार जी। आप लोग यही सोच रहे हो कि ऐसा क्या जादू हो गया, क्या अल्लादीन का चिराग मिल गया। पर उसके लिए भी मैंने कोशिश करी कि जानना चाहूँगा मैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि जहाँ पर ये विपक्ष के लोग भारी थे और ये कमज़ोर थे। तो उसके पीछे भी इनकी अथाह मेहनत। जितने दिन हो ये अपने घर नहीं रहे, लोगों के घरों में जाकर उनकी माता बहनों से ही संपर्क करके और कैसे भी करके जो राजनीति में होता है अपनी गुडविल के माध्यम से वो चुनाव भी इन्होंने जीता। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। इसके बाद इन्होंने LIC का कार्य भी शुरू किया। आप LIC में धार जिले के किसी भी अधिकारी कर्मचारी से पूछ सकते हैं कि LIC का कार्य किया और LIC के कार्य को कब छोड़ा, जब धार जिले के LIC अभिकर्ता के रूप में सबसे अधिक क्या आता है उसका, हाँ, पॉलिसी इन्होंने की और मंथली जो पैसे रिटर्न आते हैं वो भी पूरे जिले में टॉप लेवल पर रजनीश जी का वहाँ पर पहला नाम रहता था। तो मतलब जो भी कार्य इन्होंने किए ऊंचाइयों पे ले जाकर भी छोड़ा। फिर मैं भी साथ में था। विद्यालय एक प्राइवेट स्कूल भी हम लोगों ने खोला था। अब उस प्राइवेट स्कूल ऐसी जगह खोला था नागदा में, जहाँ पर ऑलरेडी 5 से 10 स्कूल बड़े स्तर के, किसी डॉक्टर का स्कूल था तो किसी बड़े उद्योगपति का स्कूल था। फिर भी अथक प्रयास से, इनके परिश्रम से, लगन से, निष्ठा से जो स्कूल खुला, पहले साल में करीब 500 बच्चों को प्रवेश दिलवाया। और उसी दिन
पहले वर्ष में 15 अगस्त को जब हमारे प्रभात फेरी निकली तो 200 लोगों को प्रभात फेरी में पूरे गांव का भ्रमण करवाया। मतलब कितनी बड़ी बात कि पहली बार स्कूल खोला, उसमें 200 लोगों और 500 बच्चे प्रभात फेरी में पूरे गांव में भ्रमण किया। सर जो किस्से बता रहे हैं उसमें मैं अपना एक छोटा सा जो किस्सा है वो बताना चाहूँगी। मेरा नाम निखत खान है। मैंने 2018 में लक्ष्य ज्वाइन किया था। जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी तो तब क्या था ना कि एक बेडरूम था, उसी में किचन था और उसी में जो था सर का केबिन भी था। जब मैं इंटरव्यू देने आई थी लिटरली मैंने तब ये सोचा था कि यार ये जब इंटरव्यू में दे रही हूँ ये बात एब्रॉड की कर रहे हैं, विदेश की कर रहे हैं और एक ही रूम में किचन है, बेडरूम है, ऑफिस है, ये मुझे सैलरी भी दे पाएंगे क्या। और मेरा ये था कि मुझे यहाँ ज्वाइन ही नहीं करना है, मैं कहीं और ज्वाइन करने वाली थी। पर बाय गॉड या बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट में जुड़ गई लक्ष्य से और 1 महीने में हम लोग फिर रॉयल गोल्ड जो बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट हुए। नेक्स्ट रॉयल गोल्ड बिल्डिंग में जो ऑफिस की मीटिंग होती है, शायद आप लोगों की भी मीटिंग होती होगी, तब सर बोलते थे गीता भवन पे अपना ऑफिस होगा, 40 एम्प्लॉय होंगे और इसके अलावा अदर जगह अपनी ब्रांचेस होगी। तब हमें ऐसा लगता था, एक और मेरे साथी है महेंद्र ठाकुर सर, पता नहीं किधर है, उधर है वो रहे, तो उस टाइम हमें ऐसा लगता था कि ऑफिस रूम में मीटिंग चल रही है, बॉस है, बोलेगा, सुन लो, फेंक रहा होगा जो भी है, इस तरीके की हम लोगों की थिंकिंग होती थी। और हम लोग बाहर यही बात करते थे कि ठीक है 1 घंटे 2 घंटे बैठ के सुनना, ऐसा कोई होता है क्या। पर जब हमने स्टेप बाय स्टेप जो कहा था उसको सच होते देखा, गीता भवन पे ऑफिस, कोविड के टाइम में जब लोग शटर गिरा रहे थे तब हमें एक नया ऑफिस ओपन कर रहे थे और वही स्टाफ और अदर सभी जगह ब्रांचेस ओपन होते हमने देखा। तब हम मान गए कि यार ये जो व्यक्ति है ना, जो बोलता है वो करता है और कुछ भी कर सकते हैं। तो उस तरीके का बिलीव हमें आया ये सारा एक्सपीरियंस लेने के लिए। और आप सभी को ये जानना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सर को बुलाना चाहूँगी, पर उसके लिए मुझे ऐसा लगता है जो जर्नी सर ने बताई है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतना तो हमें भी नहीं पता था कि सर ने इतना कुछ किया हुआ है, पर उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी छोटी सी पंक्ति है जो मुझे जब मैंने पहली बार सुनी थी ना तब मुझे लिटरली उन्हीं का फेस याद आया था। तो लाइन कुछ यूँ है कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नज़र है, आँख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा रास्ता नहीं देखा। जोरदार तालियां फाउंडर ऑफ लक्ष्य एंड फाउंडर ऑफ सही क्लिक मिस्टर रंजीश पाटीदार। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड धन्यवाद आप सभी का जो हमारे इस प्यार भरे आग्रह पर यहाँ पधारे। समय थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्सटेंड हो गया है। मैं बस यही कहूँगा कि जब इनविटेशन हमने 18 अगस्त के दिन दिया था कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रोग्राम में, मैंने मुश्किल से 10-20 लोगों को फ़ोन लगा पाया था। सभी को एक ही लाइन बोली थी कि इस हॉल में जो आएगा चीटी से लगाकर कैलाश विजयवर्गीय तक के जीवन का ये सबसे बेहतर दिन होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और वो हुआ उस दिन, आप सभी साक्षी थे उस दिन। बहुत सारे लोग थे कि नहीं, कितने लोग थे? कैसा था? एकदम जबरदस्त। आज फिर वही दोहरा रहा हूं, ईमानदारी से व्यापार करना अगर आपके रगों में है ना, इतिहास में जब से मानव जाति का जन्म हुआ है, लाइन बड़ी भारी है, डाइल्यूट करना पड़ेगी। इतिहास में जब से मानव जाति का जन्म हुआ है, ईमानदार लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फैलाएं। ये वाक्यांश आज घटने जा रहा है, आप सभी साक्षी, और ये होके रहेगा, इतना बड़ा होगा जिसका
बियॉन्ड इमेजिनेशन, सोचना भी मुश्किल है। अब आप होते हुए देखेंगे। इसका पर्दापण के लिए मैं जो कुछ लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया इस कार्यक्रम को अंजाम देने में, मात्र 14 डेज हुए हैं। मन तो बना हुआ था, बट कब करेंगे उसकी कोई तिथि नहीं थी। 14 डेज पहले फाइनल हुआ, कंपनी नेम, ये वो, ब्रांडिंग, लोगो, फला दिखा। कल हम सुबह भास्कर में भी होंगे, नई दुनिया में भी होंगे, 5000 ऑटोज पे भी होंगे, एबी रोड के 10 होर्डिंग्स पे भी होंगे। आपके पास 50,000 फ्री कस्टमर का प्लेटफॉर्म भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं इस कंपनी के पर्दापण के लिए जो लोग जिन्होंने सहयोग किया उनको स्टेज पे जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा। इन सभी के लिए जोरदार तालियां, एकदम जोरदार। अमोल नाथ जी, संतोष पाल जी, आनंद परमार जी, चेतन रायकवाड़ जी, सुनील काका, मुनीत काकानी जी, राहुल जैन, सुरेश पांचाल जी, राजकुमार साहू जी, मनीष मुकाती जी, कैलाश पाटीदार जी, कन्हई रावत जी, चयन लड्डा जी, बंकट पाटीदार जी। जोरदार आप सभी से निवेदन है कि दौड़ के स्टेज पे आए सभी प्लीज। एक जोरदार सॉन्ग के साथ हम आज पर्दापण करना चाहेंगे। शिलान्यास ये सभी लोग थे जिनको एक विश्वास था कि हाँ ये होगा। शुरुआत की प्रहलाद पाटीदार जी, फटाफट जिन जिन के नाम लिए, शैलेंद्र शर्मा जी, अमृत दादा, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। कि पूरे बाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या अरे सर थैंक यू। देखिए किसी भी, जैसा कि अवस्थी जी ने बताया था, माननीय अगर हम बात करें मोदी जी तो एक विचारधारा है, अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम एक विचारधारा है, महेंद्र सिंह धोनी एक विचारधारा है। तो जब एक विचारधारा जन्म लेती है तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है और वहाँ से उदय होता है एक नई क्रांति का, नए आगाज का, नए जीवन का। और हम बहुत सारे धार्मिक प्लेटफॉर्म है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे कुनबों में प्लेटफॉर्म बने हुए। सभी से निवेदन है कि प्लीज़, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर फ़ोन पे बात, आप भी डिस्टर्ब होंगे, पड़ोस वाला भी, फ़ोन पे प्लीज़ भैया, फ़ोन प्लीज़। मेरे को थोड़ा सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर कोई फ़ोन पे सामने बात करता है और आपस में बात करता है। अगर किसी की कोई महत्वपूर्ण बात हो आप बाहर जाके कर ले, क्योंकि वर्तमान यही है, न भूतो न भविष्य। कहते ना कि जीवन सिर्फ दो ही चीज़ों में लटका रहता है, कुछ खो न दे और कुछ पाने की लालसा, इसके अलावा तीसरा कुछ है नहीं। तभी तो आप वर्तमान में यहाँ हैं। हमेशा कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट ही अच्छा। पर मैं वादा करता हूँ आज का प्रेजेंट मोमेंट आपके जीवन का अगर व्यापार करना ही उद्देश्य है तो सबसे अच्छा प्रेजेंट मोमेंट, इससे बेहतर प्रेजेंट मोमेंट पास्ट में कभी नहीं हुआ। दिस इज माय प्रॉमिस। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जितने चीज़ें स्लोगन्स आपने बाहर पढ़े होंगे, ये एक एक चीज़ ईमानदारी से कामयाबी पाने के लिए करे सही क्लिक। सहयोग, मित्रता, रिश्ते, प्रेम, ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या, उन्हें मूल आधार देना विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाने का आ गया है सुअवसर, सिर्फ करे सही क्लिक। ये एक एक बातें मैं आपसे वादा करता हूँ, फोटो खींच के ले जाना। इस संगठन में जरा सी भी मिलावट हुई ना तो मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा कभी किसी। मैं वादा करता हूं आपसे, संपूर्ण जवाब। मुझे लगता है थाने में भ्रष्टाचारी होती तो थानेदार जिम्मेदार है भैया।
क्यों भैया तुम्हारे थाने में भ्रष्टाचारी हो रही, तुम क्या कर रहे थे? तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं करी। तो अगर हमारे संगठन में कोई कुछ चीज होती है, छोटा सा कोई घटना घट जाती है देश में, हम प्रधानमंत्री को और सीएम को पकड़ते हैं, तो हमें पता है कि उन्होंने नहीं करी, फिर भी हम पकड़ते हैं। हम तो आगे से बोल रहे हैं कि इस संगठन में जरा सी भी अनैतिक ऐसी कोई घटना जो एथिकल नहीं है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आहत करती है, एक इंसान के दिल को दर्द देती है, किसी का व्यापार खाती है। मतलब कहते हैं कि पिता की 4 संतान है, पिता को लगता है सब अपना अपना व्यापार करो, तू कपड़े की दुकान खोल ले, तू किराने की दुकान खोल ले, तू जेसीबी चला ले, सब पिता यही करता है, प्रकृति भी यही करती है, परमात्मा भी यही करता है। हम आपस में अगर मिलजुल कर इस व्यापार को बढ़ाएंगे, बढ़ा ही रहे हैं, बट हर व्यक्ति ईमानदारी से कर रहा है। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में, पर ईमानदार लोगों का कोई संगठन नहीं है जहां एक प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हों। एक ईमानदार व्यक्ति अपना काम तो कर रहा है, बट कहते ना कि पैसा लगा के व्यापार करना, तो उसकी एक लिमिटेशन है, कितना लगाएंगे। बहुत लोग आज मार्केट में करोड़ों रुपए लेके घूम रहे हैं, ये भी नहीं समझ क्या करें और दूसरी ये नहीं समझ कैसे करें। विषय पैसा है ही नहीं तो पैसे वाला तो इतने हैं कि वो कंसल्टेंसी ले रहे, करना क्या है। सच बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, ये एक ऐसी रेवोल्यूशन, ऐसी क्रांति जिसके आप साक्षी होंगे कि यार ये जो क्रांति घटी है, जो घटना घटी है, जो हो रहा है ना देश दुनिया में, इन घटना का जब मुख्य कार्यक्रम हुआ था उस समय हम वहां बैठे थे। लोग बोले सच में तुम भी थे क्या? अच्छा, सच बोल रहा हूं मैं। 30 लाख से अधिक व्यापारी, 1500 से अधिक छोटे छोटे शहरों में, मैं बता रहा हूँ ना कि बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, बदनावर जैसे तहसील मुख्यालय, 1500 से अधिक शहरों में 6000 से अधिक टीमों के साथ ईमानदारी का व्यापार करेंगे हिंदुस्तान में, सिर्फ 1 साल में। कोई 200 साल 500 साल की बात नहीं कर रहा हूं। ईएनटी सर्जन मिलेगा आपको वहां, डेंटिस्ट मिलेगा आपको यहाँ, गायनी मिलेगा आपको यहाँ, आर्थो मिलेगा। तो कैटेगरी कितनी सारी है, कैटेगरी कितनी सारी है। मनीष मुखर्जी जी एकदम नेचुरल इलाज करते हैं, एकदम होम्योपैथिक, क्या बोलते हैं सर एग्जैक्टली, आयुर्वेदिक। तो कैटेगरी इतनी सारी है कि अगर डॉक्टरी फील्ड में चला जाए ना तो शायद 50-60 लोग मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज के। तो एक छोटी सी, मतलब एक स्पेसिफिक हेल्थ में ही चले जाएं तो 50 से 60 तरीके मिल जाएंगे वहां, जो लोग मार्केट में बैठे हैं हम। तो मैं बता रहा हूं आपको कि 600 से ज्यादा कैटेगरी है काम करने की, मैंने फिर भी 200 ही कहा है आपको। अगर आपके घर कोई हरी और ताजी सब्जी आकर देकर जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम फ्री में भी ज्वाइन करेंगे। आपके घर अगर कोई ऑर्गेनिक फ्रूट्स, अच्छे फ्रूट्स ताजे जो आपकी पसंद के हो, घर आके दे के जाए तो कितने लोग लेना पसंद करेंगे? सभी करेंगे, पर अभी व्यवस्थाएं नहीं है। हम ऐसे लोगों को अपनी जेब से पैसा डाल के, हमारे लक्ष्य परिवार से पैसा डाल के, कहीं से भी संस्था में पैसा आएगा क्योंकि मार्केटिंग करना है। छोटा सा एक अमाउंट 10,000 मनी बैक गारंटी के साथ, भाई तू कमा लेना तब डाल देना, सिर्फ कहने के लिए कि कर भला हो भला, बट कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने भले में लग गए हैं। आप अगर देखें तो सबसे मजबूत आधार है राजनीति, जहां से पूरी सत्ता चलती है। अधिकतर जगह हम जाएं तो राजा का बेटा राजा है, और राजा का बेटा नहीं है तो भतीजे का बेटा राजा है। मतलब हम इतने स्वार्थी और अरे बाहर बात बंद मत करो बेटा। हम इतने स्वार्थी और सेल्फिश हो गए हैं कि हमारा बेटा नहीं है अगर पश्चिम बंगाल में, तो भाई भतीजा बन जाएगा। और लोग वोट दे रहे दिल खोल के, और आप हमारे में से में ही है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं वोट तो आपके हाथ में है ना। इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई योग्यता का पैमाना क्या है। हमने अपनी संस्था लक्ष्य में 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था। लक्ष्य संस्था का इस साल हमने 2 करोड़ 21 लाख तो छोटे 0 से 4 वर्ष के अनाथ बच्चों को डोनेट किया, और इसके पहले मैंने कभी करोड़ देखा भी नहीं है। तब ही अनाउंस कर दिया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मेरे बाद मेरा बेटा मेरी चेयर पे नहीं होगा। अगर योग्यता से टीम उसे ढूंढ ले तो अपनी जगह, बट मेरे बाद इस संस्था में वही योग्य व्यक्ति होगा जिसे संस्था चुनेगी। क्योंकि अगर मेरे बाद मेरा बेटा हुआ, हम बहुत सारी कंपनीज में देखते हैं कि बेटे का विजन क्या, बेटे की सोच क्या, बेटे का थॉट क्या, हो सकता है मुझसे बेहतर हो, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर अगर नहीं हुई तो एक एम्प्लॉय ने अपना वहां भविष्य देखा है कि यार मैं इस कंपनी के साथ इतने साल रहूंगा और मेरा भविष्य बदलेगा। और 30 साल उसकी एज को होते, 40 साल होते, 50 साल होते, और बेटा आके बैठ जाता है,
उसका थॉट प्रोसेस, उसका काम करने का तरीका अलग है, उस एम्प्लॉय को नहीं समझ आता। अब कहाँ जाएगा वो 50 साल की उम्र में? एक बार सोच के देखिए, आप कहाँ जाएगा वो 50 साल की उम्र में? ऐसा हुआ है, नारायण सर खड़े होंगे, 18 साल एक कंपनी में जॉब करी, कोविड में ओनर की डेथ हो जाती है, कोविड में ओनर की डेथ हो जाती है, 18 साल एक कंपनी में जॉब करी, ऐसा लग रहा था 18 साल जॉब कर ली, क्या ही करना, कहीं इतना ईमानदार और संतुष्ट इंसान है, बहुत पैसे चाहिए भी नहीं, बहुत एक सैलरी थी उस समय, मात्र 18,000 रुपए 2022 के अंदर। कोई बहुत बड़ा पैसा है? करोड़पति है ओनर, है ना, करोड़पति, पैसे तोल दे से तराजू से। ओनर की डेथ हो जाती है, बेटा आता है बाहर। तो ये देखिए कि राजा का बेटा जब राजा बनता है तो क्या होता है। और यहाँ संस्था सिर्फ सिद्धांतों पे चलेगी, संस्था सिर्फ उद्देश्यों पे चलेगी, संस्था उसी बात पे चलेगी कि कर भला तो हो भला। हम सिर्फ एक बात कहेंगे, जैसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब तुम ये पूछ लो कि हमारा एक बॉटल खून ले जाके तुम ऐसा तो नहीं बेच दोगे, अमेरिका तो नहीं ले जाओगे, तुम्हारे पत्नी के ब्लड में तो नहीं चढ़ा दोगे, तुम इसका करोगे क्या, तुम कुछ तांत्रिक के पास तो नहीं ले जाओगे? जैसे 50 प्रश्न वाले भी लोग हैं, शुरुआत में तो होते ही। तो जब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मेरा सिंपल स्लोगन है, आप अपने घर का कचरा हमें दीजिए, उतनी मात्रा में पैसा ले जाइए। कैसा रहेगा? कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? हेलो मनीष भैया, आप अपने घर का कचरा दो, हम आपको उसके एवज में उतना पैसा दे देंगे। कुछ सौदा अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। कितने लोगों को सौदा मंजूर है? और जो बोल रहा हूं वही है। आप बोलना ऐसा कोई होता है कि हाँ होता है, यस, मैं अगली लाइन पे बोलूंगा होता है। आपका मनीष जी का आयुर्वेदिक का काम है। रितिमा गुप्ता मैम बैठे हैं। मैं करीब 2011 में पहली बार अपने दांत दिखाने गया था, उसके बाद लगभग 40 से ज़्यादा लोग मेरे माध्यम से रितिमा दीदी के यहाँ चले गए होंगे। ना मैंने कभी पैसा मांगा, ना उनके सिस्टम में है, और चाहिए भी नहीं। क्यों लेंगे भैया? वो सिंपल है, मुझे अच्छा लगा मैंने भेजा, उसको अच्छा लगा वो गया, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। तो मनीष जी का और रितिमा दीदी का कहीं कैटेगरी क्लैश है क्या? कोई लेना देना नहीं। दांत दिखाना है, इधर होम्योपैथिक इलाज, आयुर्वेदिक इलाज चाहिए। तो अगर मनीष जी के घर में, मनीष जी के नेटवर्क में किसी की दांतों की कोई खराबी होती है, तो वो जो कस्टमर है या वो जो परिचित है कहीं तो दांत ठीक करवाएगा। अगर वो कहीं दांत ठीक करवाता है तो मनीष जी का कोई फायदा भी नहीं, और नहीं मनीष जी से पूछता तो कोई नुकसान भी नहीं। मतलब कोई लेना देना नहीं है। मनीष जी के नेटवर्क के लोग कहाँ दांत ठीक करवाए, मनीष जी कोई लेना देना है क्या? तो ये मनीष जी के घर का वेस्ट ही हुआ ना, कुछ लेना देना नहीं, वो चीज वेस्ट ही हुई। अगर मनीष जी को पता चले कि प्रकृति, परमात्मा और नेचर का ऐसा कोई सिस्टम है जहां मैं रितिमा दीदी के यहाँ भेजूं, तो पहली चीज तो उसको अटेंशन मिलेगा। अच्छा मनीष जी ने भेजा, आइए। वो वापस जाके बोला थैंक यू सर, दीदी ने हमें एंटरटेन किया। पेशेंट को एक विश्वास है कि मैं जाके ठीक हो जाऊंगा, इसलिए कि मनीष जी ने बोला है, तो मतलब 80% मेहनत रितिमा दीदी की कम हो गई। और वो पेशेंट के लिए ये भला है कि 80% उसका माइंड मेकअप कर चुका है। अगर मनीष जी ने बोला मतलब कहाँ रेफर, तो ठीक है, वो गया, ठीक हुआ, कोई बात नहीं। मनीष जी उस बात को भूल गए। ऐसा मनीष जी ने और कहीं भेजा, और कहीं भेजा, 10-20। अब मनीष जी सोचे कि यार मैंने रितिमा मैम के यहाँ पेशेंट भेजा था, 3 महीने हो गए, इन्होंने तो भेजा नहीं। दैट इज द रॉन्ग। यहाँ जाके सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, यहाँ जाके व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती है। अरे भाई उनके पास नहीं है जिसको आपसे आयुर्वेदिक इलाज कराना यार, तो क्या गड्ढा खोद के निकाला कहीं से? सिंपल। हमने मान लो, मैंने अमूल के पास आज तक फोटोग्राफी के कितने केस दे दिए होंगे पता ही नहीं मुझे भी। बहुत, कितने लोग होंगे? 20-25 लोग, और उन्होंने भी तो किसी को दिया होगा। तो मेरे परिचित में पिछले 10 सालों से अगर ये फोटो खींच रहे हैं, अब मैं सोचूं यार मेरा विदेश का काम है और तूने आज तक एक बंदा नहीं भेजा, मैं तो ना भेजूं अब तुझे, कैसे पॉसिबल है? अरे भाई उसके संपर्क में नहीं है वो लोग जिन्हें विदेश जाना है। अब हो सकता है कि एक्स कोई पर्सन है, जैसे राजेश जायसवाल जी थे हमारे एक्स चैप्टर एक जगह, राजेश जायसवाल जी ने मुझे 3 रेफरल दी, और तीनों की मिला के इनकम, एक यवन भैया भी उसमें शामिल है उस घटना में, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ी डील थी, तीनों घटनाओं का मिला के नेट प्रॉफिट था 20 लाख रुपए। ताली बजा सकते हैं, आपके लिए भी होगा है। अब ना मैंने राजेश जी को कभी बिजनेस दिया, यवन भैया को तो इसलिए कि भाई ठीक है मुझे लगा नहीं थी एलईडी। तो ऐसा है कि ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमने किसी को व्यापार दिया है तो अपेक्षा मत रखो आपका व्यापार इतना गुना होगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट स्टेप,
आप इन 200 लोगों को अपने घर का कचरा या यूं कहें कि अपने मिलने वाले लोगों का रेफरल इन्हें दे दो, फुल स्टॉप। आप अपने मिलने वाले व्यक्तियों को, आप अपने मिलने वाले दोस्तों को, आप अपने मिलने वाले परिचितों को, जो कहीं और से कोई मिठाई ले रहा था, कोई नमकीन, हमारे बीच में एक पर्सन अभी परसों आए थे जिनका काम है होम डिलीवरी नमकीन। कैसा है नमकीन अमूल जी उनका? खड़े होके बोला यार। पिछले 3 साल से नमकीन उनसे ले रहे हैं, होम डिलीवरी नमकीन। कितने लोगों को रेफर किया होगा? अगर आप लोगों को होम डिलीवरी नमकीन विद क्वालिटी मिले, जिसका टेस्ट भी आपको पसंद हो, कितना लोग लेना चाहेंगे? ले ही सकते हैं भाई, कौन हिडक करेगा यार? सब्जी लेने जाओ, किराया ये लेने जाओ, वो लेने जाओ। अभी हमने, मेरे एक पड़ोस में गली में था, एक फ्रेंड है परिचित, बोले यार मकान का ओपनिंग है और यार अपने कहाँ करेंगे, कहाँ हलवाई नहीं ये नहीं। अरे मैं कर 5 मिनट लगे। सोनू भैया किधर खड़े हैं? बाहर है, कोई बात नहीं। हमारे घर पे अभी 30 जुलाई को एक फंक्शन था, एक 18 अगस्त को था। कितने लोगों ने खाना खाया? थोड़ा खड़े होंगे, खड़े हो सकते हैं? छोटा सा। खाने का टेस्ट कैसा था? कैसा था? अगर आपके यहाँ खाना बनवाना हो तो इस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है कि नहीं? कितने लोग रतलाम खाने के नाम पे फेमस है, रतलाम के लोग कार्ड लेके गए, ठीक है। तो सोनू भैया आज करीब करीब 8-10 लोगों को लेके आए, मेरे 2 ऐसे पाटीदार परिचितों को लेके आए जिनको वो, तो ये है पावर ऑफ नेटवर्क। तो आप अपने परिचित लोगों को सिर्फ इस परिवार में भेज दीजिए, सिंपल। आप इसको टिपिकल बिल्कुल ना बनाएं, सिर्फ आप अपने परिचित लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ये मान लो कि आपके 200 भाई बहन हैं। हेलो, आपको ऐसे नहीं घुसती, ऐसे घुसा लो। आपके अगर 200 भाई बहन है परिवार में, उनका कोई ना कोई व्यापार है और पिताजी ने कहा सब मिलजुल के व्यापार चलाना बेटा, तो आप अपने परिचितों का व्यापार, जितने भी भाई बहन हैं उनको, अगर सिर्फ आप मनीष मुकाती जी के नेटवर्क में जितने लोग हैं, आप सिर्फ एक लिस्ट बना के व्हाट्सएप पे भी कर देना कि देखो भाई मैं इतनी जगह से काम करवाता हूँ और मैं संतुष्ट हूँ, आप इतनी जगह कुछ लगे तो चले जाना। सिर्फ इतना, ये बोलने की भी जरूरत नहीं, बातों बातों में ही पता चल जाएगा। तो आप इनके यहाँ जाके अपना काम करवा लो, फुल स्टॉप। आपके पास दूसरा लाइन, अगर 30 से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं, कितने लोग हैं जिनके पास 30 से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं प्लीज थोड़ा सा, ताकि आपके पास यदि 30 से अधिक संतुष्ट ग्राहक है, तो मैं संपूर्ण मेरे होशो हवास में, मैं अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी से, मैं अपने संपूर्ण, वो कहते हैं ना कि मैं 5 इंद्रियों को मान के साक्षी लेता हूँ, फलाना वचन लेता हूँ, वो मुझे नहीं पता। मैं आपसे वादा करता हूँ गारंटी के साथ, इस 30 पे अगले 1 साल में नहीं 0 लग जाए तो मेरा नाम रजनीश पाटीदार नहीं। अगर आपके पास 30 ग्राहक अभी हैं मिनिमम, या 30% आपका बिजनेस है, या ये कहें कि यहां से 300 मिल जाएंगे आपको, 200 मिनिमम लोगों का नेटवर्क है बॉस। और क्राइटेरिया हमने पहले ही जान लिया है, 30 सेटिस्फाइड कस्टमर। तो सेटिस्फाइड कस्टमर मतलब बंदा ईमानदार है, ट्रांसपेरेंट है, साफ सुथरा काम है, जिम्मेदार है, मतलब कस्टमर को संतुष्ट करना मतलब जिम्मेदार है, सिंपल बात है। कमिटेड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ए बिगेस्ट थिंग। मतलब कस्टमर संतुष्ट करना, मजा मुझे ऐसा लगता है भगवान को मनाना है, भगवान पटाना है, भगवान धरती पे लाना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कस्टमर संतुष्ट जिसने कर लिया वो जंग जीत जाएगा इस दुनिया में, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर क्यों नहीं जीती जा रही? क्योंकि उस कस्टमर को वापस ऐसा कोई ध्यान नहीं है, ना उसका कोई मन है, ना कोई भाव है। कहा तो कह दिया, नहीं कहा तो कोई बात नहीं। तो वो एक समय जाके होता तो है, पर एक समय जाके एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। मतलब 1 करोड़ रुपए साल के नेट प्रॉफिट तक भी ले जाना मुश्किल पड़ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर जैसे शहर में अगर 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए साल आप नहीं कमा रहे हो, और कमाया जा सकता है, कमाया जा सकता है, पर नहीं कमा रहे हो, विडंबना ये है। अगर कोई हजारों करोड़ का चाराला घोटाला कर सकता है, किसी के पास हजारों करोड़ फर्श के नीचे दबे पड़े हैं, कोई हजारों करोड़ की शादियां कर सकता है, तो वो भी तो कोई इंसान ही है। मैं कुछ आपको मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। मोटिवेशनल मतलब करो, लिखो, डिसाइड कर लो, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन, हम गणित के आधार पे चल रहे हैं कि माना कि एक पेड़ पे अगर 10 फल लगे हैं तो 10 पेड़ पे 100 फल लगेंगे। सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस है इसमें,
कुछ मुश्किल बात है? सिंपल। अब अगर ये 200 लोग को ये घुसना पड़ेगी अंदर, ईमानदारी है, ईमानदारी पर थोड़ा और घुसाना पड़ेगी कि भाई हमें इन 199 लोगों को मदद करनी है यार। और मैं सच कह रहा हूं, अगर नेतृत्व सही हो, अरे भाई देश में कहीं चले जाओ, कोई प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, किसी प्रदेश की सरकार नहीं चल रही है, कोई देश चला पा रहा है और किसी से घर नहीं चल रहा है, कोई देश चला पा रहा है और किसी से घर नहीं चल पा रहा, तो एक विचारधारा ही है ना। तो अगर घर नहीं चल पा रहा तो भाई कोई तो प्रॉब्लम है यार। कोई देश चला रहा है, किसी से घर नहीं चल रहा है। हम सारे लोग मिलके जितना पैसा नहीं कमाते होंगे, इतने की कोई लेडी साड़ी पहन लेती है, पर्स खरीद लेती है, पता नहीं पानी पी लेती है। अरे यार क्या हो रहा है दुनिया में? है ना ऐसे लोग धरती पे? बिल गेट्स ने एक ही बात हजारों बार कही है, मुझे नहीं पता कि आपको याद है नहीं, और वो मेरे अंदर जहन में घुस गई। मुझे वही याद है, बस कुछ नहीं याद है मुझे क्या करना है। बिल गेट्स से किसी ने पूछा तुम्हारी सफलता का राज क्या है? हर बार बिल गेट्स ने कहा इधर से पूछो, उधर से पूछो, तुम न दरवाजे के बाहर पूछो, दरवाजे के अंदर पूछो, पीछे पूछो, छुपा के पूछो, आगे से पूछो, बाहर से पूछो, कहीं से भी पूछो, एक ही उत्तर है, जब मुझे जहां होना था मैं वहां था। दैट्स इट। जब मुझे व्यापार करना था मैं व्यापार में था, जब मुझे प्यार करना था जब मैं प्यार में था, जब मुझे फैमिली के साथ होना था तब मैं फैमिली के साथ था। अरे भाई आपका अमेरिका में बहुत बड़ा सम्मान समारोह है, करोड़ों की डील होने वाली है, आपको पहुंचना है, दिल्ली से आपकी फ्लाइट है, और दिल्ली में सुबह 4 बजे फ्लाइट है। दिल्ली में 2 दोस्त मिल गए यार, बहुत बड़े दिन हो गए बैठे पार्टी करते करते 2 बज गई, झपकी लग गई, सुबह फ्लाइट उड़ गई। उस समय आपको पार्टी में नहीं होना था भाई। मेरे जैसा तो एयरपोर्ट पे सुबह 24 घंटे पहले ही जाके बैठ जाए, अब आएगी फ्लाइट। दैट इज द थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। मुझे जब जहां होना चाहिए था मैं वहां था। बिल गेट्स एक ही बात बोलता है बार बार, दूसरी कोई स्लोगन नहीं बोलते। और हमारे साथ नुक्ता, शादी, सब जगह जाना चाहिए, कहीं मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट एक चीज का वो होना चाहिए बेसिक पैरामीटर्स। मैंने लोगों को स्पष्ट बोला था, मैं गारंटी लेता हूं आपकी आय 2 गुना से अधिक करने की। अरे कौन बोलता है मार्केट में? एक बार पूछो मुझे, आज से पहले इतिहास में कोई मिला हो आपको जिसने ये बोला हो कि आ जाओ दोस्त तुम्हारी आय आप ही के व्यापार से 2 गुना करने की गारंटी? कितने लोगों ने बोला आपको? एक हाथ तो खड़ा करिए जरा। हेलो, आपको बोला किसी ने आज के पहले? कोई है क्या ऐसा जिसको आज के पहले किसी ने कहा आजा दोस्त तेरा ही व्यापार, तेरे तरीके से, तेरे लिए, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा आइडिया जिसमें कुछ ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, पर बस पीछे से सिंह खड़े हो जाते हैं। इसका क्या फायदा? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो एड़ी चोटी के जोर लग गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए गड्ढा खोदते खोदते, और ये बोल रहे 2 गुना हो जाएगी। कैसे हो सकती है? यही कैलकुलेशन आ रहा है सिर्फ। सिंपल यही बोल रहा हूं। कोई अगर आपको, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि तेरी आय 2 गुना हो जाएगी, तेरी आय 3 गुना हो जाएगी। उल्टा ले लेते लोग यार। नहीं कैसे हो, इसकी व्यवस्थाएं मार्केट में भरी पड़ी है। आप जब मैं मेरे गांव से सफर की शुरुआत की थी, कुछ लोगों को ये पता था कि ये कर लेगा, कुछ लोगों, कुछ नहीं बहुत लोगों को ये पता था कि ये कर लेगा, क्योंकि आज तक इसने इतना किया, ये भी कर लेगा। कुछ ऐसे सरकमटेंस रहे कि पूरे गांव में सिर्फ 2 लोग, मेरे कुछ जो आए खड़े हैं लगभग, अवस्थी जी, कैलाश पाटीदार, अमृत दादा, प्रहलाद दास, शैलेंद्र शर्मा, तो 4 तो मेरे दोस्त थे। दोस्त तो अब तुम कुछ भी करो तो साथ होते हैं, तो दोस्त को तो अलग रख दे। इसके अलावा सिर्फ 2 लोग पूरे समाज में, पूरे रिश्तों में, पूरे परिवार में 10,000 लोग मुझे जानते थे उस एरिया में, सिर्फ 2 लोग, क्योंकि बाकी शून्य थे। और बाकी को ये पता था कि अगर ये सफल हो गया, हम क्या मुंह दिखाएंगे कि तुम्हारे बीच का एक आदमी तुम्हारे अंदर से निकल के सफल हो गया। तुम क्या कर रहे थे? 80% लोगों की ये प्रॉब्लम थी। तो जब आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वहां वो लोग बार बार कि भाई आप सफल, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, सही बात है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त के नंबर अगर हमसे ज्यादा आ जाएं तो बहुत दुख होता है, रात की नींद उड़ जाती है। ये सत्य है, गलत बोल रहा हूं? कितने लोग लगता सच है? भाई फेल हो जाए दोस्त तो दुख होता है, यार भाई फेल हो गया यार, चल बैठते हैं, चल बैठते हैं यार, भाई फेल हो गया। पर भाई पास हो जाए तो
ज्यादा नंबरों से, भाई की बड़ी नौकरी लग जाए तो। अरे भाई का लड़का अगर आपके लड़के से 1% मार्क्स भी ज्यादा ले आए ना तो तुम्हारा जीना आराम हो जाता है। पड़ोसी मजा लेता है, अरे देखो उनका लड़का ऐसा हो गया। तो मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं वहां 200 से अधिक व्यापारी, ईमानदार व्यापारी, सर व्यापारी तो है मार्केट में बहुत, 1 करोड़ देकर भी कोई यहां आए इस प्लेटफॉर्म पे कि मुझे ज्वाइन करना है, 30 कस्टमर का बेस किधर है, सेटिस्फाइड अगर वो है तो ओके, अदरवाइज नहीं। पैसा विषय ही नहीं है, काबिलियत होगी तो कल झंडे गाड़ देंगे। और पैसे से हमने तुमको ले लिया तो तुम 4 को इधर ले जाओगे, 6 को उधर ले जाओगे, 1 मछली इधर छोड़ोगे, 2 मछली उधर छोड़ोगे। हम काम करने में रहेंगे, तुम नेतागिरी में रह जाओगे। हम काम करने में रहेंगे, हम एनर्जी डालने में रहेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, तुम नेतागिरी में रह जाओगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसको कैलकुलेटिवली घुसाइए आप। मैं इमोशन की बात नहीं कर रहा, मैं मोटिवेशन की भी बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कर रहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है। या कितने लोग हैं जिनको मैंने बिजनेस दिया, मैं जिस एक्स कंपनी में था जहां था, मैंने 18, 20, 22 लोगों को, विपुल भाई, परवल साहब, कितने का व्यापार दिया होगा मैंने आपको? लगभग 30 लाख का। आपने कितने का दिया मुझे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पक्की दोस्ती यार। चयन भैया थोड़ा बहुत कुछ दिया है, पक्का, छोटा बहुत ज्यादा नहीं। और मुनीत सर दिया व्यापार, कुछ लिया आपसे? नहीं। संतोष जी कितने का व्यापार दिया? 20। कितना लिया मैंने आपसे? कुछ नहीं सर। 20 प्रॉपर्टी एक व्यक्ति साल भर में छोटा मोटा नहीं बेच पाता है। हेलो बंकट सेठ, दिया व्यापार? कुछ लिया? पड़ोस में भाई साहब भी बैठे हैं, सर दिया है बिजनेस? रिंकेश जी को आज सुबह ही बोल दिया मैंने कि सर ब्लाइंड में शो, मेरी जितनी भी लीगल की डील है आप करोगे। तो सर मैं अगर ये सोचूं कि मैंने आपको व्यापार दिया तो मुझे आपने क्या दिया, मैं फेल हूं लाइफ में टोटली। मेरे को राजेश जायसवाल जी ने दिया ना, मेरे को यवन भैया ने दिया ना, आप सबको मैंने जितना प्रॉफिट दिया होगा ना उससे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट दे दिया इन लोगों ने मुझे। दैट इज द सिंपल थिंग। सोनू भैया कितने काम दे दिया आपको मैंने? 5। कितने काम का वादा किया है? इस साल 50 काम मैं आपको दूंगा। कितने? मैंने कहा टीम बड़ी करो, 50 काम की तैयारी। एक काम के 2000 5000 भी मिले 2.5 लाख होते हैं, चाहिए ही नहीं। अमूल भाई कितने काम का वादा किया है? हाँ 1 CR प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं इनसे। कितने की? एक फोटोग्राफर जो गांव से आता है, जो एक छोटे से लेवल से चीजों को शुरू करता है, मैं उससे वादा करता हूं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट देके दिखाऊंगा तुझे। संतोष भाई कितने का वादा है? और ये तो खुद ही कर लेंगे। 10 CR इस प्लेटफॉर्म से। मेरा प्रॉफिट आकलन कर सकते हैं मेरे व्यापार से, इसमें कोई चीटिंग नहीं है। आपसे जो 10,000 लेंगे मनी बैक गारंटी है। आपने 10,000 दिया, 1 साल तक आप व्यापार के प्लेटफॉर्म पे थे, 200 लोगों के साथ आपकी अच्छी दोस्ती रही, ट्यूनिंग रही, 10,000 का कम से कम 20,000 2 गुना से लगा के 1,000 गुना देने की गारंटी। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है यार क्या ही बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई हे, बोला ना हुआ इतना। अरे अगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर सालों से लोग दिल्ली जा रहे हैं तो हम भी बैठेंगे तो चले जाएंगे, विश्वास है? हम फ्लाइट में बैठकर अमेरिका दिल्ली कहीं जाते हैं, दुनिया जाती, हम बैठेंगे चले जाएंगे? आज तक जाके बैठा ट्रेन को कौन चला रहा है, फ्लाइट को बंदर चला रहा है कि ड्राइवर, कभी जाके चेक किया? क्यों? विश्वास है, बस वही एक चीज, विश्वास। आप क्या खोदोगे? आपका पैसा आपके व्यापार में, आपकी रगों में, आपकी मार्केटिंग करने लहू बन के तोड़ेगा, वादा है मेरा आपसे। 30 लाख रुपए की मार्केटिंग सैंक्शन डाल दी मैंने,
कितने की? कहाँ बैठे महेंद्र सर, रीना मैडम, क्या क्या कितने कितने रुपए किधर किधर दिए हैं? 30 लाख रुपए आपके व्यापार की मार्केटिंग के लिए सैंक्शन कर दिए हमने कल सुबह, आज ही। कल सुबह हम भास्कर में होंगे हाफ पेज, परसों हम नई दुनिया में होंगे हाफ पेज, हम पत्रिका में होंगे, हम शाम के अखबार में होंगे, हम 5000 ऑटोज पे होंगे, हम 10 से ज्यादा एबी रोड पे। करे सही क्लिक। आदमी सोचेगा यार अभी तक क्या कर रहा था, फिर चेक करो। हेलो, करे सही क्लिक, अभी तक क्या कर रहे थे? किसका व्यापार बढ़ेगा? मैं तो मेरा एक ही काम करूंगा, दो नहीं करूंगा बाबू, कभी नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। वचन देता हूं मैं आपको। मैं कुछ और करते पाया गया, हाँ, जैसे मेरे एक और कैटेगरी है, भैया और बेटा मिलके कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये दो ही काम हमारे हैं, तो वो उनका अलग काम है। हेलो, वो उनका करेंगे। मैं आपको अगर कुछ और करते पाया गया अपने इस नेटवर्क में, तो मैं शपथ लेता हूं कि एक व्यक्ति के 20-20 गुना तक पेमेंट रिफंड करूंगा। सवाल ही नहीं उठता। मुझे मेरा ही व्यापार कर लूं तो बहुत है। कितना टारगेट होगा मेरा व्यापार करने का इस साल? अंदाज लगाओ। इस साल हमने 300 बच्चे विदेश भेजे हैं। 300 नहीं भी होंगे, 250, कितना होंगे निखत? 250 से ऊपर, जिसमें पुणे इंदौर ऐसा मिला के 250 के आसपास। और ये नंबर भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। MBBS ओनली है, नॉट ओवरसीज, वो अलग नंबर्स। एक साल में कितने गुना आप अंदाज लगा सकते हो? हम भारत से कितना बच्चा विदेश भेजेंगे, अंदाज लगा सकते हो? इट्स टारगेट टू 100 CR नेट प्रॉफिट इन ओनली ओवरसीज एजुकेशन दिस ईयर। अरे फेंकने की भी हद होती है। कोई 100 करोड़ बोलेगा तो 50 तो लाएगा। अब 100 करोड़ बोल के 2 करोड़ लाए तो भी मुझे लगता है इट्स ओके यार, 2 करोड़ कितने कमा रहे हैं। पर 100 करोड़ नेट प्रॉफिट मिनिमम, और वो कहां जाएगा पता है? दिखाओ जरा फोटो। 0 से 4 वर्ष के अनाथ बच्चों के संचालन में। वो मेरे घर नहीं जाएगा। हमने अपना फेमनेस्ट एक NGO शुरू किया। मुनीत जी उसको पूरा देख रहे हैं। मुनीत जी एक इतने ईमानदार CA हैं, होते हैं, मैं सबको नहीं जानता, बहुत अच्छे CA हैं। मतलब मुझे एक बार में क्लिक कर गया, दिस इज ऑसम पर्सन। पूरा गाइड कर रहे हैं ये उसको। मुनीत जी, जिस दिन भी लगे कि रजनीश पाटीदार इस NGO में बेईमानी कर रहा है, मैं आपको वचन, मतलब आपसे वादा चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अनाउंस कर देना। हेलो, अगर आपको लगे कि रजनीश पाटीदार बेईमानी कर रहा है, खुले मंच से पूरे एरिया में अनाउंस कर देना, तभी मुझे लगेगा कि आपने मेरे साथ निष्ठा की है। सही बात है। जरा सी भी बेईमानी, 1 रुपए की आपको चीटिंग दिख जाए तो सबको जाके बोल देना, अरे बेकार काम है, सब चूतिया बना। दिस इज द थिंग। हर बच्चा महान बनने के लिए आया है, पर बस कहीं ना कहीं कैसे नहीं बना वो एक अलग विषय है। पर यहाँ हमने करीब 1 करोड़ 11 लाख अभी लगाए हैं। 100 बीघे में प्रोजेक्ट होगा। एक स्कूल जहाँ मनीष मल्होत्रा कपड़ा सिलता है, हमारे वो मनीष मल्होत्रा सिर्फ कपड़े सिल के पिनाता है। हमारे 6 साल के बच्चे के गले में सांप पिना देना, वो वापस पकड़ के आपको ऐसे दे देगा, लो साहब ले जाओ। क्या मजाक कर रहे हो बच्चे से? ये जिगर होगा हमारे बच्चे का, 6 साल के बच्चे का। 8 साल के बच्चे टीचर हैं 4 साल के बच्चों के, 12 साल के बच्चे टीचर हैं 8 साल के बच्चों के। एक नई दुनिया बन रही है। आधे से ज्यादा बच्चे हमारे पास वो आ गए हैं जिनके ऑलरेडी, मतलब उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। 2 विद्यालय होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, जिन्होंने हमें अपने बच्चे दे दिए हैं। रीना मैडम किधर है? शैलेंद्र शर्मा जी, प्रहलाद जी, और किसके बच्चे हैं? बंकट सेठ, और मेरे को तो पता भी नहीं। ये सब है जिन्होंने अपने 0 से 4 साल के बच्चे हमें दे दिए हैं कि रजनीश भैया अब ये बच्चा आपका। हमें किसी से कोई, ये तो खैर अनाथ बच्चों वाले कॉन्सेप्ट में भी और इधर भी, हमें किसी से कोई पैसा चाहिए ही नहीं। हमें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। जो तुम्हारे पास हो दे देना। तुम्हारे पास एक ज्ञान है, एक कला है, एक सिस्टम है, आप अच्छे से प्यार करना जानते हैं, जो भी जानते हो आ जाना। सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि हम बदले हैं, युग बदलेगा, इस धरा पे सरगुता। मैं वादा करता हूं ये सब होने जा रहा है।
या तो आप कहेंगे कि हम इस संस्था के साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं, या ये कहेंगे यार हम भी तो गए थे उस दिन यार, अच्छे वहां पहुंच गए, अरे यार क्या बात कर रहे हो। ये लक्ष्य में भी कहता था मैं, जो टीम में होते थे, कि या तो आप कहोगे कि हम लक्ष्य का पार्ट थे, या ये गर्व से कहोगे कि हम लक्ष्य का पार्ट हैं। कितने लोगों को पता है लक्ष्य टीम हो रहा है सार्थक? एक ऐसे टीम मेंबर बैठे हैं हमारे साथ, महेंद्र सर, ठाकुर साहब कहाँ हैं? इनके सारे भाइयों की सैलरी जितनी है उनसे आधी सैलरी थी लक्ष्य में अभी तक इनकी। पिताजी बोलते तू छोड़ क्यों नहीं रहा, जब तेरे भाई कह रहे कि हम एक तेरी डबल करा देंगे। सर के साथ हूं, तृप्त हूं, सर जिस दिन तृप्त होंगे हम भी तृप्त हो जाएंगे। ये है विश्वास, ये है बिलीव। तो जो महेंद्र अवस्थी सर ने, निखत ने, राजवर्धन जी ने, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, ये सब जो बातें बताई है सर, ये बातें नहीं है, सत्य है। तो बस आपसे यही कहूंगा कि आप 200 से अधिक, 200 मिनिमम बोल रहा हूं मैं सर, आपके घर सब्जी वाला, ऑर्गेनिक गेहूं वाला, अरे गाड़ी पंचर हो गई और फोन लगाओगे सुबह पंचर जुड़ जाएगी, ऐसी कोई व्यवस्था है अभी आपके पास? है क्या? हमारे पास है। आएगा मजा? अरे सुबह जल्दी जाना है 6 बजे, रात को गए, गाड़ी लगाई और उठे सुबह, अब कहाँ जाओगे? करो सही क्लिक, बजाओ ताली, सिर्फ सही क्लिक करना है। प्रेस द राइट बटन, रॉन्ग बटन, रॉन्ग बटन है, रॉन्ग बटन, रॉन्ग बटन, राइट बटन, राइट बटन, राइट बटन, सिर्फ सही बटन प्रेस करना, सब हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, मैं हनुमान नहीं हूं कि छाती चीर के दिखा दूं कि यहां रहते हैं सीताराम। अब बात से विश्वास की, खो क्या दोगे? इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझोगे ना, आप इसमें एक माइनस पॉइंट निकाल के बता देना। ये प्रकृति का प्लान है, ये मेरा प्लान नहीं है, ये परमात्मा का प्लान है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, आप नेचर में विश्वास करते हैं, आप जिसमें भी विश्वास करते हैं, आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं, ये प्लान मेरा नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। मैं तो 2018 में एक, ये मान के चलो कि पूरे 1 साल मैंने 2017 में सब्जी नहीं खरीदी। 2018 में मेरा बेटा इधर ही है, मैं उसकी फीस नहीं भर पाता था। 2015, 14, 15, 16 में उसने मुझे कभी भी आके नहीं कहा कि स्कूल से ट्रिप जा रही। मैंने पूछा क्यों भाई? मुझे पता है कि अभी आपके पास पैसा नहीं है। -32 लाख डाउनफॉल सबके जीवन में आता है। ओला उबर पे गया था मैं टैक्सी ड्राइव करने, 32 लाख कर्जा है, 40,000 चला जाता है ब्याज में, सिर्फ 20,000 चाहिए ताकि घर चला रहे। ओला उबर ने रिजेक्ट कर दिया, बोले तुम्हारी कार 2011 मॉडल है, हमें 2014 चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले नहीं लिया। मैं वो पैसे होते तो तुम्हारे पास कहाँ आते? तो जो 2017, 2018 में अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा, इस साल हमने 22 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, मैक्सिमम 8 लाख पर स्टूडेंट। तो सर ये हमारी ताकत नहीं है, ना हम कर रहे हैं, ना हम अपने बारे में बखान कर रहे हैं। सब बताने के पीछे सिर्फ कारण इतना है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट बॉस। आप भाग्यशाली हैं, यहां बैठे हैं आप, और हमारा दोनों का ही भाग्य है। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको ऑन करना है। देखिए शुरुआत है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, बाकी हमारे मीटिंग का पैटर्न, मीटिंग का प्रोसेस इज ऑल डिजाइन। बहुत अनुभवी लोग जिनको इधर बुलाया था, ये मनीष, डॉक्टर मनीष मुकाती जी, चयन भाई, ये सब पारंगत लोग, संतोष पाल जी, ये सब बहुत अच्छे, ईमानदार और पारंगत लोग हैं। मुझे सर पहला पैरामीटर ईमानदारी, पहला पैरामीटर ईमानदारी, अंतिम पैरामीटर भी ईमानदारी। स्किल और कला तो सीखी जा सकती है, तैराकी सीखी जा सकती है, हवाई जहाज चलना सीखा जा सकता है, पर जिसे बेईमानी आ गई उसके अंदर तुम करोड़ रुपए लगा लो, उस ब्लड में ईमानदारी डालना इट्स सो टफ, सो नामुमकिन, मतलब बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। तो हमें तो वही ब्लड चाहिए जहाँ ईमानदारी धक 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 की कोले खा रही हो, जहाँ कोई व्यक्ति, हम अपना व्यापार भी ईमानदारी से करें। सिंपल कॉन्सेप्ट, 200 बोल रहा हूँ मैं मिनिमम, ये चले जाएंगे। ये एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 200 नंबर्स। मनीष जी कितने लोगों को जानते हैं आप इंदौर के अंदर बाहर, टोटल कितने लोगों को जानते हैं ऐसे ही? सर आप 2000 से ज़्यादा लोगों को जानते हो। हाँ ऐसे ही, नहीं नहीं ऐसे ही जिनको जानते हो, दो, मतलब जिनको जानते हो आपके, वो अभी आपको जानते हैं। मैं मोदी जी का नाम नहीं ले रहा, वो भी आपको जान, जो आपको, हाँ अच्छा मनीष भाई को जानते हैं। अरे 50 लोग तो यहाँ बैठे होंगे जो आपको जानते हैं, हजारों पेशेंट।
हजारों बोल रहे हैं वो, ठीक है। मनीष जी के मान ले 2000। रितिमा दीदी आपके कितने पेशेंट्स होंगे या कितने परिचित रिलेटिव्स फ्रेंड्स, एक नंबर जो आपको जानते हैं? मोर देन 1000। सबसे छोटा व्यापार जो किसी का, अमूल तुम कितने लोगों को जानते हो? 2000। संतोष जी 5000। आनंद सर 10,000। ग्रेट। मेरा खुद का 3000। सर एवरेज 200 लोग, मिनिमम 500, बहुत ज़्यादा नहीं पकड़े, 1 लाख। संतोष जी आपके नेटवर्क में जीवन में प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बेचा तो आप होंगे करोड़पति, दूसरे दिन घर। मंजूर? अमूल भाई फोटोग्राफी के अलावा दाल भी बेची तो दूसरे दिन आपके घर की दाल यहां से नहीं आएगी। मंजूर? चयन सर मंजूर है? कैलाश जी, कैलाश पाटीदार जी किधर गए? अपने इंदौर और इंदौर के आसपास पहले, बहुत पहले सट्टे में कॉन्सेप्ट चलता था, लोग गांव में खेलते थे 2 लगाओ तो ऐसे हो जाए। अभी इंदौर शहर के आसपास चल रहा है कॉन्सेप्ट, 2 बीघा बेचो और 100 बीघा पाओ। तो कैलाश जी का काम है, इंदौर आसपास के जो लोग जमीन है जिनकी बिक रही है, बेचना चाह रहे हैं, 2 बीघे बेचती थी उसको 100 से 200 बीघे दिलाते हैं। तो खेती की ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन है। अमृत दादा एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आदमी नहीं होगा जो पौधों से डायरेक्ट बात करके जान ले कि क्या बीमारी और कल ठीक कर दे। 7.5 लाख पौधे इन्होंने फ्री में लगाए हैं। 7.5 लाख पौधे। मेरे गांव की हरियाली का एक पौधा है इनका, और गांव के सबसे बुरे आदमी भी है ये भी बता दूं मैं सबको। अरे तेरे को क्या करना, मतलब उन पौधों को लगाने से किसी का कोई लेना देना नहीं। एक एक हरी पत्ती गाजनोद की 99% इनके द्वारा लगाई गई है। शर्मा जी सही बोल रहा हूं? दादा पेलादा, कैलाश जी, अवस्थी सर, हमारे पिताजी भी इधर बैठे हैं, पापा, ये सब हमारे गांव के लोग हैं। सर 7.5 लाख फ्री पौधे, जिसमें से 1-2 लाख चल रहे कि नहीं? नहीं कितने चल रहे होंगे, बड़े कितने हो गए? 80% से ऊपर जीवित है। ये जिस भी शादी में, समारोह में, नुक्ते में, प्रोग्राम में जाते हैं पौधा दे के आते हैं। आज भी पौधे की थैली भर के लाए हैं। 25,000 कन्यादान पौधे। इनको मैंने यही बोला कि सर सेवा अपनी जगह करिए, सेवा खूब, पर थोड़ा अब कितनी हो गई उम्र आपकी दादा? उम्र कितनी हो गई? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं आज भी। क्या बात। मैंने इनको कहा अब आप आ जाओ व्यापार में, प्यार बहुत हो गया, इंदौर के अंदर मैं आपको दिलवाता हूं काम। अभी मेरे यहां मैंने गार्डन डेवलप करवाया, 25,000 कंसल्टेंसी। आखिरी बार कब मिले थे 25,000 आपको पौधे लगाने से? अमृता, पौधे लगाने से 25,000 कब मिले थे आखिरी बार? 25,000 की कमाई पौधे लगाने से कब हुई थी? कहां मिले? बताओ, ये है ईमानदारी। तो मैंने इनसे यही कहा कि इंदौर में बहुत भवन बन रहे हैं, बहुत गार्डन डेवलप हो रहे हैं, आप आ जाओ। आपको पीछे पलट के बहुत छोटे परिवार से, वो कितनी खेती है आपकी? साल की आय कितनी है आपकी खेती से? और साल की आय कितनी है आपकी? 3 लाख रुपए साल इनकी इनकम है। उसके बाद भी लगा रहे हैं पौधे, पौधे खुद लगा रहे हैं। मैंने कहा जुनून है? तो मैंने कहा आओ आप इंदौर के अंदर आओ आप, हम बड़े बड़े गार्डन आपको दिलवाते हैं और आपको लाखों में खिलवाते हैं। ये वादा है हमारा आपसे। सब काम छोड़ दो दादा और सही क्लिक करो। देखो पौधा फ्री में लगाओ और बड़ा हो, और पैसे में लगाओ बड़ा हो, ऑक्सीजन तो बराबर जाएगी ना। तो हमारे बच्चों के रगों में भी, या उनका भी एक अच्छा डेवलपमेंट हो, परिवार का अच्छा डेवलपमेंट हो, तो आप तो करो सही क्लिक। तो जितने भी लोगों का अभी तक रॉन्ग क्लिक, देखो रॉन्ग क्लिक तो नहीं बोलूंगा, कुछ बड़ा चाहते हो, कुछ परिवर्तन चाहते हो, रात को सुकून की नींद चाहते हो, कोई फोन की घंटी बजे तो लगेगा यार अच्छा भाई साहब को, हाँ बताओ। मतलब रेफरेंस का व्यापार में जो सुकून है ना भैया, मुझे नहीं लगता कि धरती में किसी काम में वो सुकून है। रेफरेंस में अगर आप किसी को व्यापार करके देते हो तो
वो भी आता है, अरे भैया को वापस यार चाय पिलाई थी, उसका भी धन्यवाद हुआ, अच्छा काम हो गया, हमें भी टेंशन नहीं, पैसा नहीं डूबता, बार्गेनिंग नहीं होती, रिश्ते बनते हैं, व्यापार बढ़ता है। तो 1 लाख लोग, अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपसे फायदा नहीं होता है और आपका व्यापार प्रमोट करते हैं? बहुत कम है सर। हाँ आनंद जी। हाँ ग्रेट, शानदार, तो अच्छी बात है। लोगों को भला होता तो लोग चाहते हैं, पर वो याद नहीं रहता। देखो एक एमआर की मैं बताऊं क्यों नहीं प्रमोट चाहते, नहीं है प्रमोट करना चाहते हैं, होता क्यों नहीं, उसका एक लॉजिक, बिल्कुल बहुत छोटी सी स्टोरी याद आ गई। डॉक्टर पौराणिक, 4 साल पहले हम उनके यहाँ गए, एक एमआर आता है, 7-8 बजे की घटना है, एक एमआर आता है, जस्ट कोई कागज कापी कुछ नहीं, अंदर जाता है, योग से मैंने उससे बाहर बात की, अंदर जब मैं गया तब भी वो अंदर आया और वापस बात हुई। पता नहीं उस समय हम भी कुछ नेटवर्क के उसमें थे तो बात करते ही थे, जो भी 3 फीट के दायरे में आएगा उससे बात करेंगे, ये हमारा वादा था। 3 फीट के दायरे में आ गए तो हम आपका नंबर ले लेंगे। 3 फीट के दायरे में घुसे नहीं कि आपसे हैंडशेक करा नहीं और आपका नंबर लिया नहीं। अब हमने उससे बात करी तो बोले भाई साहब ऐसा नहीं है, कोई काम नहीं था, पर मैं फ्लाइट से आया, 15,000 खर्च, ये सिर्फ इसलिए कि मैं अगर डॉक्टर साहब को नहीं दिखूंगा ना तो 2 दिन बाद को दूसरा एमआर आएगा, उसकी चिट्ठी लिखना शुरू कर देंगे, सिंपल, इसलिए मेरा आना जरूरी था। क्या लाइन बोली उसने, अगर मैं नहीं आता तो मेरा चेहरा देख लिया, अच्छा उसने, मैं बैठा, नमस्ते सर क्या हाल चाल, बढ़िया, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय, खत्म, बाहर। डॉक्टर साहब को, मनीष जी सही बोल रहा हूँ, रितिमा दीदी, अगर एमआर नहीं आए, वही बात है, सब कुछ वही है, पर अगर वो आता है तो आपको याद रहता, अच्छा लिखना है इसकी। हम 15 दिन में 2 बार मिलेंगे। मैं बता रहा हूं कि आपके सारे सोशल फंक्शन से, सारे व्यापारिक फंक्शन से, सारे पारिवारिक फंक्शन से, हर फंक्शन से ज्यादा मजा अगर आपको इस फंक्शन में शाम की 6 से 10 में नहीं आए तो आप मुझे बता देना, अगली बार का इंतजार रहेगा। महीने में सिर्फ 2 बार, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपकी आय की 2 गुना से 1,000 गुना की गारंटी, महीने में सिर्फ 2 बार व्यापार करने। मुश्किल है आना? हेलो, कितने लोग लगता है आना चाहिए, आ सकते हैं? अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं, कुछ तो नहीं आना। देखो मैं आगे से पूछने वाला नहीं हूं कि आप करोगे कि नहीं, मैं नहीं पूछने वाला हूं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं, पैसे कमाना सिखाऊं, आपकी मदद करूं, इतिहास बने उसमें आपका नाम लिखा है, आपके कारण लोगों की जिंदगी बदले, आपका सब कुछ अच्छा, और फिर भी मैं आपसे पूछूं बताओ यार कैसा लगा, कब जुड़ोगे, तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। हेलो, मिला क्या आज तक कोई ऐसा कि आपका व्यापार बढ़ाने की आपसे बात करे और फिर दूसरे दिन पूछे बता यार, अरे पागल है या इसको कुछ मिल रहा होगा, इसका मतलब सिंपल, कुछ तो दाल में काला है। अरे कोई काला वाला नहीं भाई, क्या बताएं, अब नहीं आता सिंपल कॉन्सेप्ट समझ। जब जिन बच्चों को 8-8 लाख दिए ना, वैसे हाँ मैं क्या हुआ, 2 मिनट नहीं बोला, मेरे को तेरे को ऐसा लग रहा कि ये 8 लाख क्यों दे रहे? हाँ सर, सच में? हाँ सर सही बात है, आप क्यों दे रहे? मैंने कहा हमको कीड़ा है इसलिए दे रहे, हमको मदद करने का कीड़ा है इसलिए दे रहे। अब बोल, फिर समझाया कॉन्सेप्ट, ऐसे होता है, हम भला करेंगे, तुम जाओगे, हमारे 0 से 4 वर्ष के बच्चे होंगे, ऐसा होगा। ठीक है सर, मैं चेक दूंगा, ले जाना। सब पगले। फिर जिनको 8 लाख दिए वही वापस आते हैं, गाना गाते हैं, कहाँ गए एलडी सर, नाटक करते हैं, हमारे तो पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, पिताजी बीमार हो गए, पिताजी भर्ती है, तो आप तय करना, हमारा होल्ड कर देना, हम नहीं जाना चाहते। 8 लाख लेने के बाद, मतलब अभी चेक हमारे पास है, पैसे उनके घर नहीं गए, मेरे को कहानी बताएगा, अरे सर उनका, अरे मैं बहुत अच्छी बात, अपने 8 लाख बचे, उसमें क्या है टेंशन। मैं उनको फोन लगा और बोला आपके पैसे ले जाओ। जैसे इन्होंने फोन लगाया कि पैसे ले जाओ, नहीं नहीं सर होल्ड करना। अरे मैं काय का होल्ड करना, तेरे 5 लाख रुपए हम क्यों संभाल के बैठे, ले जा तेरे पैसे। मैंने इनको बताया कि उसको और पैसे कम कराना है। हेलो, मैंने कहा नहीं, लगा फोन, पैसे ले जा, होल्ड वोल्ड नहीं करेंगे, कैंसिल। न फोन आया वापस, न व्यक्ति आया, न पैसे ले गए, चू चपट एकदम शांत, साइलेंट पिन ड्रॉप।
तो ये है लोग कितना भी दे दो तो के दो चाहिए, दो दे दो तो के फ्री में चाहिए। तो सब तरह के लोग हैं। आप अगर 50,000 की गड्डी लेके बाजार में निकलोगे, एक के पास जाओगे तो बोलेगा अरे यार नकली होगी, क्यों दे रहा। दूसरे के पास जाओगे तो कि अभी देगा, पीछे से पुलिस आएगी पकड़ लेगी। तीसरे के पास दोगे, बोले ले लेगा ना, कुछ लिखित में एग्रीमेंट करा लेगा, कहीं नहीं पता फंसा देगा, वो दादा पहलवान होगा। चौथा मनीष मुकाती जैसा आएगा, गड्डी जेब में रखेगा, धन्यवाद बोलेंगे, बोले अगली बार कब आना है इधर। हेलो, सब तरह के लोग हैं। हम सिर्फ उन्हें ढूंढ रहे हैं जिनके 30 से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं और अपने व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, सुख और आनंद से रहना चाहते हैं। और धरती पे जो, अरे आपके कार्मिक अकाउंट में क्या पड़ा है मुझे नहीं पता। अब आप देखो, आपके कारण यहाँ आप हो, आपने किसी एक्स को रेफरेंस दिया, इसका व्यापार बढ़ा हुआ, इसने इसका व्यापार बढ़ा हुआ, इसका व्यापार बढ़ा हुआ, यहाँ से प्रॉफिट हुआ, रजनीश पाटीदार का व्यापार बढ़ा हुआ, रजनीश पाटीदार ने सैकड़ों बच्चों को गोद लिया, इसमें से कोई मोदी, अब्राहम लिंकन, आइंस्टाइन, एडिसन निकल गया, उनका जो विकास हुआ उसमें आप सभी का योगदान है। हेलो, हम किसी को एक कोई काम कर देते हैं, उसे 100 रुपये दे देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, किसी को रास्ता बताते हैं, और वो सिर्फ बोलता थैंक यू, आपका भला हो। रात को ऐसा लगता है जैसे खूब बड़ा झंडा गाड़ के आ गए। हेलो, सही है कि नहीं? समय बस 5 मिनट और लेता हूँ, बाकी फिर आगे नेक्स्ट। तो सिंपल अभी कॉन्सेप्ट लगभग कितने लोगों को क्लियर है कि हाँ है क्या मामला, मुझे क्या मिलेगा? क्लियर बता दूं, मेरा व्यापार बड़ा होगा और वहां मुझे चाहिए, देखो मेरे को 5, 10, 50 हजार करोड़ रुपए चाहिए। कितने? हेलो, क्योंकि साहब मुझे तो 0 से 4 वर्ष के जितने बच्चे आए वो चाहिए, ए लॉट ऑफ, और उनसे कुछ नहीं चाहिए। तो कितना पैसा लगेगा? आएगा किधर से? किसी से मांगूंगा नहीं, वादा है मेरा आपसे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और मुनीत जैसे वादा किया है कि ये जो एनजीओ है धरती का सबसे बड़ा एनजीओ बनेगा। अब तो अकाउंट ऐसा खोलना कि तक 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 ऐसे पैसे आए, ऐसे नर्मदा के पाइप जैसे पैसे आएंगे। वो मैनेजर को सबको बोल देना तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अकाउंट होगा, वादा है मेरा आपसे। जिस दिन शुरुआत की कि चलो यार कब करे शुरुआत, जैसा ये हुआ, ये भी कोइंसिडेंस से हुआ है। जिस दिन शुरुआत की तो पता चला कि यार कब करे थे, हमारे पार्टनर वही जिन्होंने बोला कि रजनीश जी के साथ हमारा पार्टनरशिप और ये बहुत अच्छे इंसान, हमने इन पर ट्रस्ट किया। वो आए और उन्होंने यहाँ पर हमने कार्यक्रम रखा, जिस बात की सुबह एक पर्दा लगाया, पर्दा गिराया, वही फोटो लगा हुआ, फोटो दिखाओ वापस, फोटो दिखाया, पर्दा लगाया, उन्होंने पर्दा गिराया। हम आपके इस मिशन में 5 लाख रुपए देते हैं। मिशन शुरू ही नहीं हुआ। दूसरे उनके कॉम्पिटिटर को पता चली, अकाउंट नंबर बताओ सर, कायम डालना है। कॉम्पिटिटर भाई हमको दोनों से व्यापार कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर सर अकाउंट नंबर दे दो। मैं काहे के लिए चाहिए? वो पैसे डालने हैं अपने को। मैं काहे के? वो योजना लाया ना, फोटो देखा मैंने, वीडियो देखा, युवराज ने डाला है, अपन भी डालेंगे, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर ने दिया ना दान, हम भी देंगे। मैं बहुत वेलकम। मैंने कहा अभी अकाउंट नंबर नहीं खुला है, अभी मुनीत जी खोल रहे हैं अकाउंट नंबर अब खुला है। तो बहुत मस्त है, मार्केट में बहुत अच्छी हवाएं बह रही है, बहुत अच्छी वाइब्स बह रही है। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को, उनसे 1-1 मिनट सुनना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं शील्ड लाते जाओ, एक शील्ड दे दो आगे से। हाँ आगे पड़ी शील्ड दे दो, छोटी वाली दो पहले यार। अमूल भाई जोरदार आपका स्वागत है। वो सारे लोग जो ऊपर स्टेज पे आए थे पहले, उनसे फिर से निवेदन है आ जाओ, ताकि पीछे से बैकड्रॉप में फोटो भी दिखेगा। प्लीज 16-17 नाम मैंने लिए थे दौड़ के, कम फास्ट। फोटोग्राफर्स आगे आ जाएं। आगे आओ जल्दी। लो माइक देना है वापस, 1 मिनट ये बोलेंगे। चलो हर दर्द को मुस्कान में ढालो, हर लय से लड़ा करो, हर मुश्किल को आसान कर डालो। उड़ो उड़ो नए पंखों की चाह,
हर जन्म के मैं खुद को पाऊं सही राह अमोल जी जस्ट 1 मिनट में आपका अनुभव। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमोल नाथ है और प्रोफेशनली फोटोग्राफर हूँ मैं। तो सब इस कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे ही भैया के दिमाग में फर्स्ट आइडिया आया था, सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और जैसे ही इस आइडिया के बारे में बताया, मतलब मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा था कि इंदौर में बहुत जल्द हमको एक बड़ा बंगलो बनाना है। तो उसी के लिए मैं और मेरी वाइफ हम लोग प्लान करते, भैया ने बंगला बनाया तो हमारे अंदर भी एक ड्रीम आया कि यार इस तरह का बंगला बनाना है। अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि यार अगले 3 साल के अंदर में बनाना है। 3 साल में बनाने के लिए हमको लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का एक बंगला बनाना है। तो उतना पैसा हमको कमाना है हमारी इंडस्ट्री से। तो हम लोग प्लान कर रहे थे यार क्या करें, ऐसा क्या करें। 1 डेढ़ 2 3 महीने से लगभग सर्च ही चल रहा था कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है या कैसे कमाएंगे। जैसे ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहाँ से पैसा वो आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू। मुनीत सर। माइक नहीं, इधर आ जा मुनीत। कोई हैंड माइक नहीं है। हेलो, सभी को नमस्ते। मेरा नाम सीए मुनीत काकानी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से जनरली लोगों को उम्मीद होती है कि सच और सटीक बात करें। तो मैंने उनसे, रजनीश जी ने जब मुझे सही क्लिक के बारे में बताया तो मैंने एक सटीक सवाल ही किया था कि इसके पीछे आपका क्या, क्योंकि ये सवाल पहले आता है जब लोग दूसरे के लिए करना चाहते हैं और मेरे को वो लिंक बिठाना था। तो इन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया था और मैं वहाँ सेटिस्फाइड हुआ था कि सर मेरा तो फेमिनिस्ट फाउंडेशन है ना 0 से 4 बच्चों के लिए। तो ये वो लिंक था कि जहाँ से यहाँ पर एक होता है बिजनेस वेंचर फॉर पर्सनल गेन, दिस इज बिजनेस वेंचर फॉर कॉमन गेन है। अवस्थी सर की लाइन ले रहा हूँ मैं, सब जुड़ेंगे सब उड़ेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर चेतन रेखवार सर। मनीष सर आ गया हो ना? मनीष सर, अरे मनीष सर इधर आओ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चेतन रायकवार है और ये जो कंसेप्ट है सही क्लिक का, इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ में बताना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ के अगर आप कुछ मांगे तो आपको मिल जाता है और उस पेड़ को कल्पवृक्ष बोला जाता है। सुना है आप लोगों ने कल्पवृक्ष का नाम? कहानी सुनी है? सुनी है कि नहीं? यस। तो ऐसा ही एक कल्पवृक्ष जो है वो आपके पास है और जब आप उससे कुछ, उसके नीचे बैठ के कुछ मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप ये जो सही क्लिक है ये वैसा ही एक कल्पवृक्ष है। सिर्फ आपको इसके नीचे बैठ के मांगना है कि आपको चाहिए क्या। और ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम मांगते नहीं कि चाहिए क्या। यहाँ से जाने के पहले यह डिसाइड करके जाइएगा कि अगले 1 साल में सही क्लिक के साथ आपको कितना पैसा कमाना है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब मेरे साथ एक बार जरूर बोलेंगे, जो आपकी विश है उसके लिए तथास्तु। तथास्तु। आनंद परमार सर। नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं मानता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा मुझे बिलीव है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं अपने दिमाग में सोच रहा था और भगवान से मांग रहा था कि इस धरती पे सब कुछ है, कुछ काश कुछ ऐसा भी होता। और मैंने अमोल भाई से ये बात कंसल्ट की और अमोल भाई रजनी जी की तारीफ करते थे कि एक हमारे सर हैं, खूब तारीफ करते थे। और अमोल जी ने जस्ट मुझे बताया कि जो आप सोचते हो ऐसा होने वाला है। तो मैं बस जस्ट सर से मिला और सर का व्यक्तित्व मुझे पहली बार में ही लगा बहुत पॉजिटिव है और बहुत मिलके अच्छा लगा। और ये 100% श्योर है या खोने में कुछ भी नहीं है, पाने में अथाह है। मनीष मुकाती सर। थैंक यू। आ गया। एक सिंगल भी ले लो। हाँ ऐसे। यस। से करीब 6 महीने पहले रजिश से मुलाकात हुई थी और ऐसा कुछ मामला था कि बच्चे के एडमिशन से रिलेटेड तो 2.5 लाख का सीधा सीधा इनको प्रॉफिट हो रहा था। जैसे दूसरे किसी से मैंने बात की थी तो करीब वो मार्जिन 15 लाख रुपए उठा रहे थे
और इनको सीधा 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, और इन्होंने बोला कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, आप सीधे जाके मैं आपको कॉन्टेक्ट बता रहा हूँ, या इस तरह से जाकर के आप अपना काम करें। उससे मैं तब से प्रभावित हुआ था, और आज करीब 3 घंटे पहले इनका फोन आया और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे समझाया, और चूंकि इसमें इतना होलिस्टिक इनका विजन है तो मैं इनसे प्रभावित भी हुआ, और मैंने फिर अपने दोस्तों को भी बताया, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये निश्चित तौर पर सफल होगा, और मैं आपके साथ हर कदम में साथ साथ। सुरेश पांचाल सर। अरे सर लाइन में फोटो आओ यार, दिखाओ, मैं अकेला दिखाऊं। माइक माइक हाँ ये। हेलो, थैंक यू सर, आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ खड़े हैं, इसके लिए सही क्लिक का धन्यवाद। और मैं सुरेश पांचाल हूं, और मेरा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर बनाने का काम करता हूं, आप लोगों के घर सजाने का काम है मेरा, और आशा करता हूं कि आप सभी के घर सजाऊंगा। और राहुल गांधी जी बोलते थे, आप अपनी तरफ से सबको क्या देंगे? हाँ। अपने को तो वो बोलना है आप। मैं आप सबसे लूंगा भी सही लूंगा और छोड़ो, आप तो देंगे दूंगा भी नहीं। सही। आज से हमेशा यही मतलब एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि मतलब सबसे पहले मैं आपको दूंगा और उसके बाद ही मैं लूंगा सर, ये मेरा वादा है आपसे। मैं सबसे पहले आपको दूंगा, उसके बाद मैं कोई काम लूंगा। और एक चीज ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी आलू को सोना बनाते थे। राहुल गांधी जी आलू को सोना बनाने की बात करते थे। अपन सब रजनी सर का हाथ थाम लें, अपन खुद ही सोना बन जाएंगे। और सही क्लिक करें, ग्रेट, सही क्लिक करने से ही अपने सही काम होते रहेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। राजकुमार साहू सर, राजकुमार साहू। राजकुमार जी से बस एक ही मुलाकात हुई, मैंने कहा हमारा बहुत प्रिंटिंग का फ्लेक्स का काम होता है, आज से आप करो। ये सारा इन्होंने ही किया, रात को 2 बजे 10 बजे तो सुबह दिया इनको, ये छापना है सर, देखो आप। इनको मैंने एक ही तो इन्होंने मुझे एक ही बात बोली, आज तक आप कहाँ थे? मैंने कहा आप भी कहाँ थे, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम राजकुमार साहू है, मेरा प्रिंटिंग फ्लेक्स का काम है पूरा। संतोष सर का जस्ट एक कॉल आया था, उन्होंने कहा कि जो ईमानदार व्यापारी होते हैं और सर्विस जो देते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया है। तो मैंने सर को बोला कि सर ठीक है 4 बजे मिलते हैं और मीटिंग डन करते हैं सर, बस इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू। चयन लड्डा सर। मनीष सर इधर आओ यार। जहाँ पे जो इनका व्यवहार है और इनका जो नेचर है रजनी जी का, वहाँ पे निस्वार्थ भाव है, धर्म भाव है, दान भाव है। तो जहाँ पे इन सब भाव का मिलना होता है, उससे जुड़ने में कोई नुकसान नहीं होगा और फायदा ही होगा। तो थैंक यू टू रजनी जी, आपने हमें जोड़ा और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच। कैलाश पाटीदार सर। मनीष सर, मनीष सर आ गया। चयन भाई कम कम। चेतन सर, संतोष जी। मेरा नाम कैलाश पाटीदार है और प्रॉपर्टी का काम करता हूं मैं, और रजनीश जी का ये बचपन से जानता हूं मैं इनको। नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र वाली प्रॉपर्टी है। ये इंदौर में नहीं करता हूं मैं प्रॉपर्टी का। और एक ही बात रजनीश जी ने बताया था कि ईमानदारी से आप काम करना चाहते हो और ईमानदारी से पैसा कमाना हो, तो अपन अभी नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो आप जरूर आइए। तो आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। तो अपना यही की कॉन्सेप्ट है कि कर भला तो हो भला। हो भला। तो सही क्लिक करें और सबका भला हो। तने रावत सर। मनीष सर। मैं सर को ज़्यादा टाइम से तो नहीं जानता, पर संतोष भैया ने बोला कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है और अच्छा पार्ट है, स्केल हो सकता है बिजनेस, तो मैंने बोला करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का और कार्गो का काम इनको है, वर्ल्ड में आपको courier का। कहीं भी कोरियर पहुंचाना हो, पूरे दुनिया में कोरियर पहुंचाना ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी। बंकट पाटीदार सर। मनीष जी इसको दे दो आप, पकड़ो। उधर रख दो, उधर दो।
मेरा नाम बंकट पाटीदार है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सर का बंगला भी मैंने ही बनाया है। मैं गिवर्स हूँ, मैं काम एक करता हूँ और कम से कम 50 लोगों को काम देता हूँ। तो मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो जो भी जुड़ेगा सही क्लिक के साथ हम सब सहयोग करेंगे और साथ में मेरा सहयोग भी रहेगा। थैंक यू। संतोष पाल सर। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मैन ऑफ द सीरीज और हाँ थैंक यू सो मच रजनीश भैया। रजनीश भैया के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं भैया को पिछले 13 सालों से जानता हूँ। जब मैं इंदौर शहर में आया था, मैं ऑलरेडी पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करता था और 8-10 सिटी में जॉब करने के बाद इंदौर आया था, तो भैया से मुलाकात हुआ था एक नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से। तब से मैं इनका शिष्य हूँ और इतना विश्वास है कि लाइफ टाइम इनका शिष्य बनकर रहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में देखे हैं, इनके पर्सनली आंखों से देखे हैं और फील किया उसका। जैसे आज जो लाइव चल रहा था, कुछ लोगों ने स्टोरी बताया, तो पूरा जर्नी जो है ना मुझे आंखों के सामने दिख रहा था कि जो जो चीज़ें दिखाई जा रही थी वो कैसे कैसे हमने इसको महसूस किया है। तो जैसे भैया ने 10 या 12 दिन पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो उसमें कुछ भी विचार करने जैसा लगा ही नहीं कि क्यों नहीं करना चाहिए। आज मात्र 10,000 रुपये में एक बिजनेस की शुरुआत करना, और जहां 400 500 नहीं 50,000 लोगों का नेटवर्क बनने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर में। अच्छा, 50,000 फ्री कस्टमर का नेटवर्क भी होगा। हेलो, तो वो लीड कहाँ जाएगी? सबसे बड़ी बात 50,000 जो फ्री लीड की बात कर रहे हैं भैया। आज एक संस्था को जानता हूं मैं, जहां पे मैं पिछले 1.5 साल से हूं। हालांकि उस संस्था में लाने वाले भी मेरे बिग ब्रदर रजनीश भैया ही हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, सिर्फ 30 लोगों के समूह से मैंने 1.5 साल के अंदर में लगभग 3.5 करोड़ का धंधा किया था वहां से। और वहां पे सबसे बड़ी बात कि 2.5 करोड़ का धंधा हमने दिया भी है। तो जितना आप देंगे उतना मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट पे धंधा होता है इस तरीके के व्यापार में। तो जैसे हमने वहां देना चालू किया, नियर अबाउट 30 लोगों में से 10 या 12 लोगों को मैंने बिजनेस दिया हुआ है वहां पे। तो बाई डिफॉल्ट वहां मुझे बिजनेस मिला। तो इस कॉन्सेप्ट में तो इतना अच्छा लगा कि वहां हम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक साल का खर्चा करते हैं और 30 लोगों में मात्र इतना हमने बिजनेस कर लिया। और यहाँ तो एक चैप्टर की बात कर रहे हैं 200-250 लोगों की, तो कितना गुना व्यापार ज्यादा कर सकते हैं। तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लगा इनका। एक ही मैं बारे में बताना चाहूंगा कि भैया का नेचर है हमेशा देना। जैसे अभी 8-10 लोगों के सामने जो नाम लिया था, तो कोई ये दिखाने के लिए नहीं किया था कि आपने बिजनेस आपको दिया। लिटरली ये बहुत बड़े गिवर्स हैं। आप जैसे अभी एक एग्जाम्पल देखा आपने कि 0 से 4 साल का बच्चे को पढ़ाना, जो इंसान 6 साल पहले अपना घर नहीं चला पा रहा था, आज 0 से 4 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, अनाथ बच्चों को एजुकेशन देना, 1 करोड़ 11 लाख रुपए का दान करना। अपना इन्होंने सब बता नहीं पाए, मैं बता दूं आपको, इन्होंने सारे जो इनकम है आने वाले जो भी व्यापार से जो पैसे आएंगे ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं। इनका कमिटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख 4 लाख जो खर्चे के अपने लगेंगे वो सिर्फ सैलरी उठाएंगे, बाकी सारा पैसा डोनेट कर चुके हैं। ऐसे शख्स शायद बिरले ही मिले होंगे आपको लाइफ में। तो अगर इस शख्स के साथ अगर बिजनेस करना हो तो आप सोच सकते हैं कि किस ऊंचाई पर जाने वाले हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ एक भी सवाल करने वाला जैसा है कि क्यों करना चाहिए। जैसे सीए साहब ने सवाल किया था इंस्टेंट कि क्या फायदा है, क्योंकि हो सकता है सीए साहब 1 साल से जानते हो, लेकिन मैं तो 13 साल से जानता हूं, तो सवाल तो मन में एक बार भी नहीं आया। तो इसीलिए अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं भैया की इस राह में, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, तो इतना मेरा वादा है, मेरे तरफ से मैं बोल सकता हूं कि एक के बदले में 10 कदम चलने को हमेशा तैयार होंगे। दिस इज अ प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। और एक बात और है कि आज के दिन मतलब सर ने शायद मुझे मना किया था, नहीं आज रजनीश जी का हैप्पी बर्थडे है, तो जोरदार तालियां रजनीश जी के लिए। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रहलाद पाटीदार सर। प्रहलाद पाटीदार सर। प्रहलाद पाटीदार,
कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। शैलेंद्र शर्मा सर। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा और मैं धार से हूँ और मेरा होलसेल पेस्टिसाइड का बिजनेस है और हमारे बचपन के मित्र हैं रजनीश जी। और मैं तो आज सुबह जन्मदिन के लिए बात हुई तो इनका कहा फटाफट आ जाओ, आज बहुत अच्छा काम करना है अपने को, नई शुरुआत करना है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। पर यहाँ आके एक चीज़ समझ में आई कि परमार्थ का काम है। ये अपनी सोच में होना चाहिए कि मैं जुड़ा हूँ तो मेरा क्या फायदा होगा। अब मेरा पेस्टिसाइड का बिजनेस है, जरूरी नहीं कि आप सब लोग हो, पर ये है कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं पूरी हेल्प करूंगा, ये मेरा वादा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है गिरीश थोराट सर, जो महाराष्ट्र पुणे में जो सही क्लिक नेटवर्क है इसको लीड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इस पुरस्कार के लिए, शुक्रिया। 3 साल पहले मैं लक्ष्य जोड़ा था, उस वक्त स्टार्ट किया था पुणे में, तो एक चेयर और एक टेबल था। पहले साल 2 ही एडमिशन कर पाया। मैंने लिटरली फ्रस्ट्रेट होकर मैंने डिसाइड किया था कि मैं यार चला जाता यार, क्या हो पाएगा मुझसे, आई डोंट नो। शुरू साल ज्वाइन किया था एज ए टीम लक्ष्य, 2 एडमिशन हुए थे। उसके बाद जो हुआ, ओ माय गॉड, चमत्कार। एक विश्वास होता है ना, विश्वास, अरे तुम कर लोगे, तुम्हें पोटेंशियल है। मोटिवेशन नहीं, लेकिन उन्होंने एक विश्वास जताया मुझ पे कि तुम्हें पोटेंशियल है, तुम कर सकोगे, डोंट वरी। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, मेरे बाद 2 स्टाफ आए, एक नया ऑफिस लिया 200 स्क्वायर फीट का। उसके बाद हमारे फर्ग्यूसन कॉलेज रोड, जो आप जानते होगे एफसी रोड, वहाँ पे हमारे 2 ऑफिस है और आज हम 10 स्टाफ मेंबर के साथ काम कर रहे हैं और इसमें हमने करीब करीब मोर देन 1 CR का बिजनेस क्रॉस किया है सक्सेसफुली। और इसके पीछे सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड सपोर्ट जो है वो बस रजनीश पाटीदार एंड पूरी लक्ष्य टीम। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पुणे में कैसा चलेगा सही क्लिक? पुणे में डेफिनेटली 101% नहीं 1000% कहूँगा कि बहुत तगड़ा चलेगा। मेरे अच्छे खासे नेटवर्क भी है, पूरे महाराष्ट्र में मैं घूमता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, मतलब मैं समय नहीं देखता किसी का कॉल उठाने के लिए। आप कभी भी कॉल करो, आपको क्या चाहिए मेरी तरफ से पूरी सहायता रहेगी। प्रेम पाटीदार सर। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, प्रेम पाटीदार। एक्चुअली क्या कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम आज खड़े हैं, रियली ये प्राउड वाली बात है। रजनीश जी और हम बिल्कुल बचपन के दोस्त हैं और अपने अपने फील्ड में हम लोग बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। आज सुबह की जैसे वाकया बताऊंगा, नॉर्मली बर्थडे के लिए विश करने के लिए बात किया था, तो प्रहलाद जी और सब साथ में थे, वीडियो कॉलिंग बात चल रही थी। प्रहलाद जी ने इतना सा बोला, एक बात की गहराई समझना। प्रहलाद जी ने इतना सा बोला कि क्या प्रेम में आया हूँ, इतने दिन मेरे को इंदौर में हो गए, तो कुछ हालचाल नहीं पूछे। तो मैंने कहा श्री कृष्ण आपके साथ है तो हालचाल पूछने की जरूरत नहीं। इस बात की गहराई को आप समझना। यहाँ पे बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा। हम सब दिल से और तहे दिल से आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। डेफिनेटली राइट क्लिक के साथ में क्लिक हियर, वी आर हियर, और सही क्लिक हम करेंगे। और डेफिनेटली रंजीत जी का जो नेचर है वो आप लोगों को मैं गारंटी ले सकता हूं कि वास्तव में बहुत चरम सीमा पे ले जाएगा। थैंक यू सो मच। महेंद्र अवस्थी सर। इतना ही कहूँगा कि रजनीश जी जो करेंगे सर्वश्रेष्ठ ही होगा, और बिना सोचे समझे नींद में भी आप विश्वास कर लें कि रजनीश जो कहेंगे अच्छे ही कहेंगे। जो हवाओं से ओढ़ लेते हैं वो हवाओं को मोड़ देते हैं, जिन्हें चाहा तो मंजिलों की वो दीवारों को भी तोड़ देते हैं। इनके किसी भी कार्य में, इनकी किसी भी सोच में, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बंदा रात में सोता है कि नहीं सोता, कि सोचता ही रहता है।
क्योंकि हर एक चीज़ यूनिक होती है। हम लोग तमाम, मैं शिक्षक हूँ तो बहुत सारी मीटिंग में, कलेक्टर सर वगैरह की मीटिंग में जाया करते हैं, तमाम बातें आती है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अपन यहाँ फेलियर है, इसको अच्छा करना चाहिए। मुझे लगता है वो लोग इतना नहीं सोचते जितना रजनीश पाटीदार जी सोचते। सर ने अभी बीच में एक बात कही थी कि लता मंगेशकर के बाद मेरी हार्दिक इच्छा है कि तेरे ब्रेन का वो चेक किया जाए। वो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने कि तुम्हारी अनुमति से मैं इस माइंड को भी देखना चाहूंगा कि चाणक्य से बढ़ के तुम्हारा माइंड चलता है, तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। बहुत अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, और सबसे अच्छी बात कि परमार्थ का भावना सब में नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति व्यापार करता अपने लिए, ये दूसरों के लिए करते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और आप लोगों ने इतने लोगों ने अपने अभिभाषण में, अपने वक्तव्य में जो बातें कही, निश्चित तौर पर अगाध प्रेम करते हैं इनसे, और अगाध स्नेही है, बस इतना ही कहना। बस अंत में यही कहूंगा, कुछ मुश्किल है नहीं, कुछ टफ है नहीं, कुछ कैलकुलेशन है नहीं, बहुत सिंपल है। 10,000 रुपये देंगे, 1 साल तक साल में 2 बार आएंगे, और कितने 200 लोग, अरे 30-40 तो हर बार नए लोग आएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। कितने 200 लोग रहेंगे ना, तो 30-40 तो हर बार नए लोग आएंगे। इंदौर के अंदर 1 साल में 25 टीम के साथ 5,000 लोगों का नेटवर्क। कितना? इंदौर के अंदर 25 टीम के साथ 5,000 का नेटवर्क। एक भी काला पीला नहीं चलेगा, एक भी मछली पानी में गंदगी करेगी दूसरे दिन बाहर, चाहे वो मैं क्यों नहीं हुआ। आपको भी संपूर्ण अधिकार है कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो आप मुझे बोल सकते हैं। हमने अपने लक्ष्य में भी यही कल्चर दिया, मैंने अपने बेटे को भी यही कल्चर दिया कि जिस दिन तुझे लगे कि मैं गलत हूं और तू मेरे साथ खड़ा हो गया, उस दिन मुझे सही नहीं लगेगा। तू मेरे अपोजिट खड़ा रहेगा कि तुम गलत हो, उस दिन मुझे लगेगा तू मेरा बेटा है। मैंने लक्ष्य की टीम को भी यही कल्चर दिया कि अगर मुझ में कहीं ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिक्कत पाई जाती है तो आप मुझे कह सकते हैं। कौन ऑनर बोलेगा ऐसा? नहीं तो ऑनर ने बोल दिया मतलब फैसला खत्म। तो मैं आपसे वादा करता हूं, ये प्लेटफॉर्म अगर व्यापार ईमानदारी से करना है तो आपके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, दुनिया का सबसे ईमानदारी का, सबसे प्रॉफिटेबल नेटवर्क बनना जा रहा है। या तो कल हम ये कहेंगे कि हम भी इसका हिस्सा हैं, या ये भी आप ये कहेंगे कि हम भी उस मीटिंग में थे। एक विज्ञापन आता था 10, 15, 20 साल पहले टीवी पे, एक व्यक्ति आता था, मौन रहता था, हेलमेट पड़ा रहता था, जोर से थोड़ा मारता था, एक हेलमेट टूट जाता था और दूसरा नहीं टूटता था। कहानी का सारांश ये नहीं है, लिखा रहता था सर आपका मर्जी आपकी, व्यापार आपका, जीवन आपका, मर्जी आपकी। तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवाद तहे दिल से आप सभी को। इस कहते ना जीवन में सबसे बड़ा दान मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए क्या किसी ने किया, आपने जो समय दिया वो मेरे लिए कीमती है। आपने जो आज समय दिया इसकी अनंत, आप जुड़े ना जुड़े, इस आज के दिए गए समय के लिए जब भी आधी रात आपको मुझे मेरी आवश्यकता, आप मुझे आवाज लगा देना, इसका ऋण आपने मुझ पे चढ़ा रखा है जाने का। थैंक यू वेरी मच, लव यू। हेलो दोस्तों, 2 मिनट 5 मिनट का समय और लूंगा मैं आपका कि आज रजनीश जी का बर्थडे है तो हमने केक बुलवाया है। तो खाना भी चालू है, जो उधर जाना चाहे ऐसा कुछ भी नहीं, इधर आना। 2 मिनट हम केक सेलिब्रेट करें, खाना भी शुरू और कर सकते हैं। हमारे अमृतदार पौधे लाए हैं उनके जन्मदिन पे भेंट करने के लिए। तो अगर केक कटिंग के लिए कोई रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, किसी को भोजन करना है तो वहाँ पे व्यवस्था है, आप भोजन ले सकते हैं। किसी को जल्दी है तो खाना खा के जा सकते हैं, बट ऐसा कंपल्सरी